बस बस अब शांत हो जाओ, ठीक है। चलो आज हमारा का देखो, हो जाओ शांत। चले देखो, कल पर्सनालिटी 2.2 हो गई थी, आज हम पढ़ेंगे बहुपदों का गुणनखंड। हेडिंग डालो। लाया नहीं हो क्या? कितना टाइम लगाओगे? लेके आओ, तब तक कुछ बताऊंगा नहीं, खास समझाऊंगा। कल वाला रिवाइज कर लेते हैं थोड़ा सा, जो कल पढ़ेगा। हेडिंग डालो, बहुपदों का गुणनखंड। कोई ना, चलो अब शांत हो। देखो, हाँ कहाँ जाओगे? कहीं नहीं जाओ। देखो बेटा, हमने कल पढ़ा था, जो हमारा चैप्टर स्टार्ट हुआ है वो है बहुपद। ठीक है, बहुपद पढ़ा। बहुपद में क्या होता है? बहुपद क्या होता है? बहुपद एक तरीके से ऐसा बोल सकते हो जिसमें एक्स वाई वाले टर्म आ जाए ना, एक्स वाई वेरिएबल आ जाए। दो चीजें बताई थी, एक होता है चर और एक होता था अचर। चर क्या होता है? जो एक्स वाई जेड, ये सारे जे अल्फाबेट जितने होते हैं जो बदल सकते हैं। अचर वो तो जो बदल नहीं, जैसे 2 3 4 5 6 7 नंबर ना। और क्या चीज मैंने बताया था? चर बता दिया, अचर बता दिया, और हमने बताया था इसका शून्यक। अच्छा हाँ, पद भी बता दूं। पद हो गया, और क्या बता दिया था? घात बता दिया था। ठीक है, देखो पद हमने क्या बताया, चाहे एक हो सके, दो हो जाए, तीन हो जाए, चार हो जाए ना। और घात भी, अगर उसकी घात एक है तो वो रैखिक बहुपद कहलाती थी, दो होती थी द्विघात बहुपद कहलाती थी, तीन होती थी त्रिघात बहुपद कहलाती थी। समझ में आ गई बात? और इसका एक जनरल टर्म बताया था, जैसे ए एन होता था एक्स की पावर एन, प्लस में ए एन माइनस वन एक्स की पावर एन माइनस वन, प्लस में ए एन माइनस टू इंटू एक्स एन माइनस टू, ऐसे करके जाते थे ना। ए नॉट लास्ट में आता था, ये जीरो के बराबर आता था प्लस करके। ठीक है, तो ये सारी चीजें थी। इन सबको हमने पिछले वीडियो में जो था वहां पे बता दिया है, वहां पे जाकर देख लेना, आराम से रिवाइज हो जाएगा। और देखे तो होगे तुम लोग, देखे थे कि नहीं देखे थे? करते क्या थे? नहीं देखा मैं। क्या काम करते थे ऐसे जो काम देख नहीं पाते हो? पढ़ाई, हाँ थंबनेल देख लेंगे। अच्छा ये चैप्टर चल रहा है, बस हटाओ। ठीक, आगे करो। चलो देखो बेटा, करके बोलो, सबसे ज्यादा मैंने बनाए हैं 10 फॉलोवर बने। वेरी गुड, थैंक यू। वेरी 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 वेरी, ऐसा तो मंगा लो। क्या हुआ? कुछ मंगा लो तो बोलना। बोला तो है मंगाने के लिए, पार्टी अच्छे से देंगे जिस दिन 500 हो जाएंगे। 500? हाँ एक रात में। ठीक है, देखते हैं, जहां बोलोगे वहां ले चलेंगे। बहुपदों का गुणनखंड देखो बेटा, बहुपदों का गुणनखंड, जैसे कि अगर मैंने कल एक एग्जांपल तरीके नंबर का बताया था, नंबर का गुणनखंड जैसे 12 को हम क्या लिख सकते हैं बेटा? 2 गुणे 3। इसके कितने गुणनखंड गए? 1 2 3, 3 गुणनखंड हुए। 2 और 3, अगर बोलो 2 और 3 2 है, वैसे नंबर के हिसाब से बोलो 1 2 3 है। ठीक है, ये सारे इसके क्या है बेटा? गुणनखंड। ऐसे बहुपद के गुणनखंड, जैसे हम कोई बहुपद लिखते हैं, सपोज करो एक एग्जांपल देते हैं। ओए, बहुपद का मतलब देखो, अगर एक चीज मैं बताऊं यहां से, जैसे हमने अगर मान लिया बहुपद का एक गुणनखंड 2 है, बहुपद का सॉरी बहुपद बोल रहा हूं, नंबर 12 का एक गुणनखंड 2 है, तो अगर हम ये पता करें कि हमारा 2 का गुणनखंड है भी या नहीं 12 का, अगर मान लो कोई दे दे कह दे कि 12 का एक गुणनखंड 2 है, तो हमें चेक भी तो करना होता है ये है कि नहीं। कैसे चेक करोगे? अगर इस नंबर से ये नंबर पूरी डिवाइड हो जाए, यानी 12 में अगर आप 2 से डिवाइड करो, ये पूरा पूरा नंबर कट जाए, तो ये क्या हो जाएगा? उसका एक फैक्टर हो जाएगा, या उसका एक गुणनखंड हो जाएगा। तो क्या 2 के टेबल में 12 आता है? हाँ, तो ये पूरे पूरे कट जाएगा 6 12 में। ऐसे अगर मैं बोल दूं 15, क्या 3 के टेबल में आता है? इसलिए 3 इसका क्या हो जाएगा बेटा? एक गुणनखंड हो जाएगा। किसका? 15 का। मैं अगर बोल दूं 15 का क्या गुणनखंड 2 है? नहीं, क्योंकि 2 के टेबल में 15 नहीं आता, इसलिए 2 15 का एक गुणनखंड नहीं है। अगर मैं बोलूं 16,
क्या 16 का एक गुणनखंड 3 है? नहीं है, क्योंकि 3 के टेबल में 16 नहीं आता। अगर मैं बोल दूं 64, क्या 64 8 का गुणनखंड है? सॉरी, 8 64 का गुणनखंड है? तो बोलोगे हाँ, क्योंकि 8 के टेबल। ऐसे ही जब आपको बहुपद, जैसे मान लेते हैं x प्लस 1 दे दिया, x प्लस 1 दे दिया, तो इसके बाद मैंने बोला क्या x इक्वल टू में 1, x इक्वल टू यहां देते दूसरा। जैसे देखो, एक एक एग्जाम्पल मैं लिख देता हूँ। एक एग्जाम्पल है, आपको लिखा गया है एक्स क्यूब प्लस 3x² माइनस 5x प्लस 6। क्या लिखा गया है, पढ़ो एक बार। ये पहला बहुपद है। एक बहुपद और मैं देता हूं आपको, उसका क्या है वो, 2x प्लस 4, 2x प्लस 4, ये दो बहुपद हैं। ये पहला है, ये दूसरा है। अब हमारे पास एक जो दिया है x प्लस 2, ये बोला गया है x प्लस 2, इसका गुणनखंड है या इसका गुणनखंड है, या दोनों का है या एक का भी नहीं है, हमें चेक करना होगा। तो हमने डिवाइड करना है, उस दिन बताया था भाग करना। हमने कहा था हमें सबसे पहले इसका चेक कर लेते हैं इसका है कि नहीं। तो क्या करेंगे, x प्लस 2 से हम भाग देंगे। अगर भाग देंगे तो ये पूरा पूरा कट जाना चाहिए। देखो करो, अब हम कितनी बार ले जाएंगे, यहाँ पे x लिखा है, यहाँ पर 2 लिखा था, हम सबसे पहले 2 से जाएंगे। तो 2 इसमें भी मल्टीप्लाई होगा, इसमें भी, तो कितना हो जाएगा, ये 2x हो जाएगा, प्लस में 2 2 जा 4, तो ये घटा देंगे, माइनस माइनस, ये पूरा कैंसिल हो गया। इसका मतलब x प्लस 2 इसका गुणनखंड है। भाग जाने के बाद पूरा पूरा कट जाएगा, तो इसका मतलब वो इसका एक गुणनखंड है। ये चेक करते हैं, ये लिखा देगा एक्स क्यूब प्लस 3x² माइनस 5x प्लस 6 ना। इसका चेक करेंगे, भाग देंगे तो x प्लस 2, तो पहली बार यहाँ पे x क्यूब है, तो इसलिए x² से जाएंगे, क्योंकि मल्टीप्लाई करेंगे तभी तो क्यूब होगा। ये हो जाएगा x क्यूब, इसका मल्टीप्लाई इसमें करोगे तो 2x² आएगा, तो प्लस 2x²। अब इसके बाद माइनस करोगे तो ये वाला कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे माइनस करोगे 3 में से 2 जाएगा 1, तो ये सिर्फ x² बचेगा, और सबको वैसे उतार लो 5x प्लस 6। समझ में आई बात? अभी दोबारा बताते हैं, पहले यहाँ से देखो जहाँ पहुंचे, यही चीजें बार बार करवाएंगे तो आप कर दो, यहीं रख दो बेटा। देखो अब यहाँ पे लिखा गया x², अब x से x² बनाना है, इसका मतलब किससे मल्टीप्लाई करना है, x से, तो कितना हो जाएगा x², x का मल्टीप्लाई 2 में कितना हो जाएगा 2x प्लस 2x। अब माइनस करोगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, एक प्लस एक माइनस। अब ये माइनस करोगे तो ये माइनस का ये भी माइनस जुड़ जाएगा, तो 5 तो 7, माइनस का 7x प्लस में कितना 6। तो अब यहाँ पे किससे मल्टीप्लाई करोगे 7 से, तो 7 में मल्टीप्लाई करोगे 7x हो जाएगा, 7 दूनी 14 माइनस 14। अब ये तो कैंसिल हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, सॉरी प्लस हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा। अब 16 में सॉरी 6 में 14 जोड़ के तब जाएगा 20। अब इसके टेबल में 20 आएगा ही नहीं, इसका मतलब x प्लस 2 बेटा इसका गुणनखंड नहीं है, इसका गुणनखंड नहीं है। वो जिसका गुणनखंड होगा उससे आप भाग दोगे, ये पूरी तरीके से कट जाएगा। एक मिनट रुको, अब देखो ये इसका लंबा प्रोसेस है, ये इसका डिवाइड करना थोड़ा लंबा प्रोसेस। अब मैं थोड़ा सा आसान तरीका बताता हूँ, छीन लो तो उससे कैसे करेंगे। देखो मैं यहाँ दोबारा क्वेश्चन लिख देता हूँ। हमारे पास बेटा जो क्वेश्चन है वो लिखा है एक्स क्यूब प्लस, शोर मत बचाओ, ये आवाज कहां से आ रही है, पीटेंगे बहुत तेज। ये हो गया बेटा एक्स क्यूब प्लस 3x² और प्लस में आपके पास है 5x प्लस 6, यही था। 5 से पहले माइनस था, 5 पहले माइनस था। यस सर। चलो एक बार प्लस करके देख लेते हैं। कुछ भी करके देखा, अगर तुम्हारे पास बहुपद बदलेंगे तो उसके गुणनखंड पे अगर प्लस माइनस होंगे तो उसके गुणनखंड पे भी असर आएगा। जो अगर माइनस था तो वही माइनस ही कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अभी तुम पिटोगे, यहाँ क्या था माइनस था, यही था। ये क्या हो गया, हो गया बेटा। चलो अब देखो हमारे पास किससे चेक करना था, x प्लस 2 से। एक ये था और एक, उठो दोनों वहां से उठो, एक एक बैठो।
रुक जाओ तुमको, चलो देखते हैं। एक ये था x+2 वाला और एक कोई था, वो क्या है, सही चल रहा है सब कुछ। तो एक क्वेश्चन और थी, वो क्या थे, याद है ना वो क्या थी? 2x+4। हाँ 2x+4 था। देखो एक ये था और एक था, यहाँ मैं लिख देता हूँ। 2x एक मिनट है, पहले क्या हो गया इसको, हैंग कर रहा है क्या? 2x+4 थे। ये एक कबूतर है। चलो देखो बेटा, अब मैंने ये कहा कि आपको सीधे दूसरे तरीके से कर सकते हो। कैसे? देखो यहाँ पे अगर हम ये चेक करना चाहें कि इसका एक गुणनखंड ये है कि नहीं है, तो अगर मैं x की वैल्यू यहाँ पे निकालू, इसका मतलब ये 0 के बराबर आएगा। इसका मतलब x और कितना आ जाएगा, -2। x की वैल्यू यहाँ सॉल्व करो, कितना आ जाएगा, -2। मतलब x की वैल्यू अगर -2 इस वाले इक्वेशन में या फिर इस वाले इक्वेशन में रखते हो तो इसकी वैल्यू कितनी आनी चाहिए, 0 आनी चाहिए। अगर उसका एक गुणनखंड होगा तो वो 0 आनी चाहिए उसकी वैल्यू पे, उसकी वैल्यू रखने पे 0 आनी चाहिए। तो मैं ये रखूंगा, तो रख दिया 2 -2 प्लस में 4, तो 2 2 जा 4, माइनस का 4 प्लस का 4, तो ये 0 आ गया। इसका मतलब ये इसका गुणनखंड है। समझ में आ गया, आसान तरीका। दूसरा देखो, इसमें रखते हैं -2 का होल क्यूब प्लस 8 -2 का होल स्क्वायर। 3 है वो 8 नहीं है। हाँ सही 3 अच्छा ये 3 है। अभी थोड़े चलो मेरे क्वेश्चन अलग बता जाता। 3 -2 का होल स्क्वायर -5 -2 प्लस में 6, सही है। चेक करते रहना। 2 का क्यूब करोगे कितना आ जाएगा, 8 माइनस का ये हो जाएगा 3 और ये प्लस में जाएगा ना, +3 × 4 माइनस माइनस प्लस 5 2 10 प्लस में 6, सही है। यस सर। तो ये 3 चौक कितना हो जाएगा, 12, 12 में से 8 जाएगा 4 प्लस का 4। बस अब देखो अगर यहाँ पे माइनस होता तो इसको 6 4 को जोड़ देते 10 आ जाता है, तो ये घट जाता, तो ये भी इससे गुणा हो जाता। लेकिन हमारे पास तो क्वेश्चन अलग है, तो ये भी जोड़ोगे क्या, ये प्लस में नंबर आएगा, ये 0 आएगा नहीं, समझ लेते हो। 20 ये 20 हो गया, ये 0 आएगा नहीं, इसका मतलब ये इसका गुणनखंड नहीं होगा। लेकिन अगर यही इक्वेशन ऐसे होती जो तुम्हारे बुक में दिया है, ऐसे दिया है x³ प्लस में 3x² यहाँ पे प्लस दिया है, तो अगर अब रखोगे तो ये जाएगा -2 का होल क्यूब प्लस में 3 -2 का होल स्क्वायर प्लस 5 -2 प्लस में 6। इसको सॉल्व करें, 2 का क्यूब कितना होता है 8 माइनस का ये हो जाएगा +3 और 4 कितना हो जाएगा 12 माइनस का 10 प्लस में 6 और ये 12 और 6 जोड़ दो कितना होता है 18 और ये -8 10 8 -18 1 + 18 1 - 18 ये क्या हो जाएगा 0 के बराबर आ जाएगा ना। तो ये इसका एक गुणनखंड हो जाएगा। समझ में आ गई बात, चलो ठीक। अब देखो आगे चेक करते हैं बेटा, आगे चेक करते हैं। देखो एक क्वेश्चन आप साथ में लिखो मेरे, ये आपका है हाँ उदाहरण नंबर 7। इसमें बोला गया था यदि x-1 यदि x-1 4x³ प्लस 3x² -4x प्लस k, इतना लिखो। इसका क्या है हैं? हाँ भाई क्या लिखा, हाँ 4x³ प्लस 3x² -4x प्लस k का एक गुणनखंड, बातें नहीं, गुणनखंड है तो k का मान ज्ञात कीजिए। k का मान लिखने से कुछ नहीं, आप सॉल्व कर देता हूँ, लिखने का तो कोई भी लिख लेगा। सॉल्व करो सर।
मेरा ये है सोच कर क्या हो गया मैंने कुछ नहीं होता बदमाश नहीं। एक्स की जगह 1 रखने से है हाँ बोलो। हाँ हाँ इसको 0 बराबर करके रखो। -1 आएगा ना एक्स बराबर प्लस क्या हुआ बेटा तुम्हें? जाओ जाओ बुक से कॉपी करके आना फिर से दोबारा, ठीक है? जाओ। तुम बेटा खुद से करो, अपने मन से करो। सर जी 5k 5 के की वैल्यू निकालनी है तो 5 के क्या मतलब होता है? कैसे निकाला था पहला हमने जब बताया था? वो नहीं बेटा, आ जाएंगे, करो दोबारा ट्राई करो, -1 प्लस आएगा वहां पर कोशिश करो कहां पे आएगा प्लस 1 मैंने सबसे निकाल लिया काट दिया एक्स और माइनस ना। तुम जो गलतियां करते हो वही सुधारो करो। देखो यहाँ देखो, मैंने क्या बताया, यदि x-1 इसका एक गुणनखंड होगा, मतलब x-1 को अगर यहाँ 0 के बराबर करेंगे तो x इक्वल टू कितना आएगा बेटा 1। तो x इक्वल टू 1 अगर आप इसमें रखोगे तो उसके बराबर ये क्या आना चाहिए 4x³ प्लस 3x² माइनस 4x प्लस k। अगर ये मान लेते हैं f ऑफ x है तो यहाँ पे 1 की वैल्यू रखने पे ये सारी की सारी किस पे आनी चाहिए 0 आनी चाहिए। तो रखते हैं 4 इंटू 1 का क्यूब प्लस में 3 इंटू 1 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 प्लस में k, इसको मिला के सबके किसके बराबर आएगा 0 के। तो 4 में 1 का मल्टीप्लाई करोगे तो ये 4 ही रहेगा, 3 ये रहेगा माइनस 4 प्लस में k बराबर 0। समझ में आ गया? अब ये 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा ना, तो ये हो जाएगा प्लस में 3 और प्लस में k बराबर 0। तो अब ये 3 इधर जाएगा तो हमें k की वैल्यू निकालनी है, तो k बराबर कितना जाएगा बेटा -3। समझ में आ गई बात? निकालो, मुझे दिखाओ 1 मिनट। पेन वाला मैंने चलो एक क्वेश्चन मैं देता हूं आपको, उसमें आपको करना है। देखो बदमाशी कोई नहीं करे, बातें नहीं। चलो देखो, हमने कहा अगर x-2, क्या लिखा हमने, पहले क्वेश्चन समझो अच्छे से, लिखना बाद में। हमने कहा x-2 अगर एक गुणनखंड है, किसका गुणनखंड 4x³ माइनस 3x प्लस 2k, तो यहां से k की वैल्यू आप बताओ। बताओ, ये क्वेश्चन है। अगर x-2 इसका एक गुणनखंड है तो यहाँ पे k की वैल्यू बताइए। हमने डायरेक्ट क्वेश्चन को लिख दिया है, आप आंसर बताओ सीधे। बना किसी से 28 आएगा 32 में 6 माइनस करेंगे 26 आएगा या 28 आएगा? क्या हुआ? नहीं 32 में अगर 6 माइनस करेंगे 26 आएगा 28 आएगा? तो घटा लो। ये दो कहाँ का तूने? 2 इसमें ऐड होगा नहीं, अपने अपने करो, अपने अपने करो, आंसर लास्ट में आप अपना वेरीफाई कर लेना। ठीक है, तुम्हारा 28 आ रहा है। तुम्हारे हीरो जी मेरा आ रहा है 2k बराबर -26। ठीक है, एक दूसरे से मत कंपेयर करो, अपने कंपेयर करो। प्रवीण अंकित, प्रवीण तुम्हारा नाम क्या है? रणबीर अंकित। तुम लोग थोड़ा स्पीड बनाओ। 30 20 28 20 30 28 पंजीरी बट रही है। चल रखते हैं। देखो x-2 को हमने 0 के बराबर कर दिया, यानी x की वैल्यू कितने आ गई 2। 2 हमें रखना है, अगर इसको रखने के बाद हमें 0 आना चाहिए।
ये हो जाएगा 4 × 2 का क्यूब माइनस 3 × 2 प्लस में 2 × k बराबर किसके 0 बराबर आना चाहिए। तो ये कितना करेंगे देखो, ये 32 आएगा, 32 आ गया। ये 32 हो जाएगा। देखो 2 का क्यूब होता है 8, 8 में 4 से 32 माइनस 3 दूनी 6, ये हो जाएगा 2k बराबर 0। अब 32 में से 6 घटाओ, यहाँ हो जाएगा 12, 12 में से 6 जाएगा 6 आ जाएगा, यहाँ कितना बचेगा 26, 26 प्लस 2k ये बराबर कितना हो जाएगा 0। अब देखो हमने कहा जो वेरिएबल होते हैं उनको अकेले रखना होता है, जो नंबर होते हैं अकेले जाते हैं। ये प्लस वाला है मतलब ये प्लस में है, उधर जाएगा माइनस, यानी 2k बराबर हो जाएगा कितना 26 हो जाएगा। तो अब ये देखो बेटा क्या है, माइनस कर दो ना माइनस। अब ये मल्टीप्लाई में है तो उधर जाएगा तो डिवाइड में, -26/2। तो अगर डिवाइड करो कितना जाएगा बेटा -13। किसी आए थे सर इतना ऊपर तक आया, डिवाइड तक नहीं आया बस में। यही तो, तुम लोग मल्टीप्लाई डिवाइड नंबर इतना बेसिक से चला रहे हो। 32 कोई ना, इतना बेसिक से समझा रहे हैं, आराम से समझोगे तो भी आ जाएगा। ये बस नीचे निकलता है। बोर्ड पे दिख रहा है ना सारी चीजें। ठीक कर दिया, ठीक है सर। अब क्या और देखो जितने कम आवाज करोगे वीडियो उतने ज्यादा अच्छी क्वालिटी की मिलेगी, नहीं फिर बाद में तुम जब देखोगे ना तुम खुद ही परेशान होगे कि ये लोग चुप क्यों नहीं होते हैं ऐसा लगेगा। देखो हम लोग लगे तो क्लास चल रही है वीडियो में, ठीक बोलते रहते हैं ना वीडियो चलती है जैसे कि और कोई बनाता है, जब बच्चे चिल्लाते रहते हैं। यार एक बार देखना तो कौन है, एक बार देखना। चलो एक क्वेश्चन और करवाते हैं इसी पे। अगर मान लेते हैं नंबर यही करवा देते हैं बस, उसका जो वो है वो चीज कर देते हैं। देखो हम बोलते हैं अगर x-2 एक क्या है, इसका गुणनखंड है, किसका गुणनखंड है यहाँ पर लिख देता हूँ 3x³ प्लस 2x² प्लस x माइनस 5/2k। तो अब बताइए k की वैल्यू, k की वैल्यू बताइए। अगर x-2 इसका एक गुणनखंड है तो यहाँ पे आप x की जगह पे 2 रख के हमें k की वैल्यू बताइए। तो क्या दिक्कत है, आगे करो 20 तक करो बेटा, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत टाइम हमारे पास। चलो चेक करो, हमें क्या रखना है x जगह पे 2 रखना है, तो रख दिया हमने। सर जी केक जगह पे x जगह पे रखोगे ना, हमें k की वैल्यू निकालनी होती है ना। सर जी खुद गलती करवा रहा हूँ हमसे। तो अच्छा k की जगह पे रखोगे तो निकालोगे क्या, x निकालोगे। एक्स की जगह पे रखना है ना। वही मैं इससे कह रहा हूँ, समझ ही नहीं रहा आप अब दोबारा कर लो। अच्छा बता से कैसे रखना है। अरे ये यहाँ पे वही क्वेश्चन है। अच्छा यहाँ पर करना है, यहाँ पर ये करना है नहीं तो दूर है। बिल्कुल है इसका वो इसका ये गधों की फौज चल रही है मतलब यहाँ देखिए बहुत मैंने भी सही कर दिया था, परवीन नहीं बदमाशी नहीं। देखो अपने अपने सब करेंगे ना तो किसी न किसी के सही हो जाएंगे, अगर सब चीटिंग करोगे तो सबके गलत हो जाएंगे, इतना समझ लो। इसलिए किसी और की चीटिंग नहीं करते, खुद की काम खुद से करो। एक ही कॉन्सेप्ट पे रुके हुए, ये तो पिछला वाला कॉन्सेप्ट है, अभी इसमें गुणनखंड निकाल भी नहीं रहे, बस वैल्यू पढ़ करके आंसर बता रहे हैं। हो गया, इतना बड़ा कैलकुलेशन तो नहीं दे दिया है। कोई तो बोलो गलत सही। चलो देखते हैं कितना टाइम लगाता है। 5/2 तुम्हारा आ रहा है,
हाँ वो पूरा नहीं काटो। 24 में से पूरा आठ निकाल। पूरा नहीं निकालना भी। पूरा निकाल के बताओ क्या 24 में आएगा 8 भी तो सब प्लस होगा ना। 34 हाँ 32 आएगा ना, 32 और कोई ना चलेगा। देखो अब अपने सब अपने मैच कराओ, बहुत टाइम हो गया आप लोगों के पास। 2 मिनट सर जी। इतने छोटे से क्वेश्चन में इतना टाइम लगाओगे, तुम तो पेपर छोड़ के आ जाओ। सब में निकाले -5/2 का ये समझ में नहीं आया बस। अरे इसमें क्या दिक्कत, देखो पहले सुन लो, पूरी बात सुन। अगर ये 5/2 के है तो यहाँ पे जो डिवाइड होता है उधर जाता है मल्टीप्लाई हो जाता है, जो मल्टीप्लाई होता है इधर डिवाइड हो जाता है। ये सिंपल तो है, कितनी बार बताएं। यही ना समझ बात है। ये मल्टीप्लाई है तो इधर डिवाइड हो जाएगा, और ये डिवाइड है तो इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा जाने के बाद इक्वल। ऐसे समझेंगे डिवाइडेड। अब बताते हैं, जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे 2k था, इधर मल्टीप्लाई था ना, तो जब इधर चला गया तो डिवाइड में आ गया, नीचे आ गया। जैसे जी वो नहीं कर रहा, प्लस के बाद जो x है ना वहां पर 2 आएगा। चलो कोई ना, अब मैं बताता हूँ। देखो -1 2 का क्यूब, अभी देखते हैं -1 आ रहा है +1 आ रहा है। देखो 3 × 2 का क्यूब +2 सॉरी अब देखो कोई ना 3 × 2 का क्यूब +2 × 2 का स्क्वायर +2 -5/2 के, इसको रखेंगे 0 के बराबर ना। ये हो जाएगा, कितना हो जाएगा देखो, 2 का क्यूब 8, 8 में 3 का मल्टीप्लाई करेंगे कितना 24, प्लस में 2 का 4, 4 दूनी 8, प्लस में 2, माइनस में 5/2 के बराबर 0। अब इसको सबको जोड़ लो। जोड़ेंगे कैसे, देखो 8 में 2 जोड़ेंगे 10 हो गया, 20 10 30, 30 4 34। तो इधर आएगा, इधर प्लस में है तो इधर जाएगा माइनस में जाएगा, -5/2 के इधर आ जाएगा 34, इधर प्लस में है तो इधर आ जाएगा माइनस में। अब देखो ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएंगे, तो कितना हो जाएगा, ये 5/2 है, इधर देखो डिवाइड में है तो इधर क्या जाएगा मल्टीप्लाई, इधर मल्टीप्लाई 2 आ जाएगा, और इधर मल्टीप्लाई में तो इधर डिवाइड में आ जाएगा, तो 5 लिखा। यानी के की वैल्यू आ जाएगी 34 × 2/5। अब ये किसी से कटेगा नहीं, इसलिए 34 को 2 मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा, 30 दूनी 60 और 60 8 68, 58/5, इसमें टमाटर है बस 68/5। ये आया किसी का नहीं है ना, 5/2 में टमाटर है। वही तो बता दिया, हो गया। सर जी हमेशा कल करते ना माइनस ला करने लगा अपने यहाँ पे, देख माइनस ला करने लगा ये पागल हो गई, पर समझ में आ कोई ना धीरे धीरे समझ में आएगा, अभी कोई ना, आराम से चलो। अरे ये नहीं समझ आता मल्टीप्लाई, यहाँ तक तो सही था मेरा। ये यहाँ पे मल्टीप्लाई प्लस माइनस, मुझे वो बात समझ में आया -5 के 5/2 के बाद। बस अब शांत हो जाओ, आगे चलें। ओके सर। ये कहीं साफ होना था। एक ही कॉन्सेप्ट पे इतना टाइम लगाओगे, हो गया सबके। हाँ चलो अब शांत हो जाओ, आगे चलने दो मुझे। लिख लिया कि नहीं सबने, एक बार लिख लो अगर किसी ने छोड़ा हो तो, नहीं तो फिर कंफ्यूजन होगा। थोड़ी थोड़ी चीजों से आगे बढ़ते चलो, थोड़ा थोड़ा सीखोगे, एक दिन बहुत सीख जाओगे। हाँ नहीं हो गया, यस नो यस नो, हो गया सर। आधे घंटे क्लास चल गई, चलें हो गया। हाँ सर। चलो देखो ये बोल भी नहीं रहे हाँ कि ना, काम करते हो ना बोलते हैं। ये दिक्कत अभी मैं हटा दूंगा फिर वहीं रह जाओगे। बोल दिया करो बेटा, उससे तो पता चलेगा तुम कितना कर रहे हो कितना नहीं कर रहे हो। नंबर का गुणनखंड तो कर ही लोगे, इसका नहीं कर पा रहे हो, अभी देखते हैं कितना कर पाते हो। हो गया सर। चलो अब सामने उदाहरण नंबर 8 लिखो। उदाहरण 8 लिखो, इसमें लिखो मध्य पद को विभक्त
विभक्त करके तथा गुणनखंड प्रमेय का प्रयोग करके करके 6x² + 17x + 5 का गुणनखंड कीजिए। गुणनखंड निकालिए या गुणनखंड कीजिए, ठीक है। हाँ, अभी कोई अपना दिमाग नहीं लगाएगा इसको, क्योंकि मुझे बताना पड़ेगा इसको। देखो हमें किसका निकालना है, इसका। ओ नहीं निकाल पाओगे अभी। जो चीज बताए वो तो निकल नहीं रहा, और जो चीज अभी समझाने जा रहे हैं उसको पहले तुम निकाल दोगे। 6x² + 17x प्लस में 5, इसका हमें क्या निकालना है बेटा, गुणनखंड निकालना है। ऐसे अच्छा इसका मुझे बता दो, ये बहुपद है कि नहीं है? बहुपद है। कैसे होता है? हमने कहा x की पावर हमेशा पॉजिटिव होनी चाहिए। यहाँ पे +2, यहाँ पे +1, सिंपल सा है। अगर मैं इसमें पूछूं घात बता दो, आप क्या बताओगे? 2। अगर 2 घात होता है कौन से बहुपद? 2 घात बहुपद। वेरी गुड। इसके बाद इसमें मुझे पद बता दो, कितने पद है? 3 पद है। ये पहला हो गया, ये दूसरा हो गया, तीसरा हो गया, 3 पद हो गए। समझ में आ गई 3 चीजें? 20 तक कर लिया? हाँ हाँ, आगे करो। 17 आगे बेटा करो। 6x² + 17x + 5। अब देखो जैसा मैं कर रहा हूँ वैसे करना। देखो x² के बगल में जो भी नंबर दिया होगा और जो लास्ट में दिया होगा, लास्ट मतलब ये कांस्टेंट अचर होता है जो जिसके साथ x वगैरह कुछ ना लगाओ, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दो। ये हो गया 6 और ये गुणे 5, तो कितना हो जाएगा बेटा? 30 हो गया। अब देखो 30 का तुम्हें गुणनखंड करना होगा तो क्या करोगे? 2 गुणे 3, 3 दूनी कितना हो गया? 6, 6 गुणे 5 कितना हो गया? 30। डायरेक्ट नहीं, इसे छोटा करना होता है। अब देखो, अब इन 3 नंबरों से 2 ऐसे नंबर बनाने हैं। कितने नंबर? 2, जिनको मल्टीप्लाई करने के बाद 30 आ जाए और जिनको जोड़ने के बाद 17 आ जाए। कितना? 17। बताओ अगर मैं देखो 2 में 3 का मल्टीप्लाई, पहले सुन लो कैसे ढूंढते कैसे हैं। देखो अगर 2 में 3 का मल्टीप्लाई कर दिए 6, तो 6 में 5 का मल्टीप्लाई करने के बाद 30 तो आ जाता है। क्या 6 में 5 को जोड़ने के बाद 17 आ जाएगा? नहीं आएगा। अब आगे चलते हैं। अब हम 2 को गुणा 5 में करते हैं, 2 × 5 = 10, 10 में 3 का मल्टीप्लाई करेंगे 15 तो हो जाएगा, सॉरी 30 हो जाएगा, लेकिन इन दोनों को जोड़ने के बाद 13 आएगा। 17 चाहिए, ये भी नहीं, गलत हो गया। अब हमने देखो 2 का 3 में मल्टीप्लाई करके देख लिया, 2 का 5 में। अब 3 का मल्टीप्लाई करते हैं, 3 का 5 में, 5 3 15, 15 में 2 को मल्टीप्लाई करोगे 30 आ जाएगा। क्या 15 में तो जोड़ने के बाद 17 आ जाएगा? आ जाएगा। तो मतलब एक गुणनखंड हमारा हो जाएगा 15 और एक गुणनखंड हो जाएगा 2। 15 2 17, 15 दूनी 30। अब देखो यहां पे साइन कैसा है? यहां प्लस का, यहां भी प्लस का। देखो हमें अभी देखो अगर हम 2 नंबर लेते हैं, प्लस और प्लस का अगर आपस में मल्टीप्लाई करें तो हमें क्या मिलता है? माइनस मिलेगा, प्लस। और अगर हमारे पास माइनस होगा और माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा प्लस। आगे देखते हैं, अगर एक प्लस में होगा और एक माइनस में होगा तो माइनस, और एक माइनस होगा एक प्लस होगा तो मल्टीप्लाई करोगे तो क्या? इधर देखो, इधर क्या होगा? माइनस। हमने गलत लिखा, क्या होगा बेटा? माइनस। तुम पीछे क्या बार बार देखते रहते हो? छोटे बच्चे थोड़ी हो, बड़े हो जाओ। चलो हो गया। देखो तो अब मुझे ये बताओ, अब जो अच्छे से, क्योंकि ये पहला क्वेश्चन है, अच्छे से समझोगे तभी आगे कर पाओगे, तो फिर हमेशा डाउट बना रहेगा, इसलिए अच्छे से पूरा समझा रहा हूँ कैसे ढूंढेंगे। एक ही क्वेश्चन से मैं चाहता हूँ तुमको 10 क्वेश्चन दिया है तुम लेकिन समझ जाओ। देखो
वैसे तो मैं 10 को 10 बताऊंगा, क्योंकि तुम लोग एक करने के बाद दूसरे फिर कहीं फंस जाओगे। अच्छा सर यहाँ प्लस लगाना था, नहीं मुझे भूल गया। ऐसे करोगे, हमें पता है। देखो प्लस माइनस अब देखो ये नंबर क्या है 15, ये नंबर क्या है 2। हमें मल्टीप्लाई करने के बाद क्या लाना है प्लस। तो देखो मल्टीप्लाई करने के बाद प्लस इसमें आ रहा है, प्लस इसमें आ रहा है, लेकिन जोड़ने के बाद भी हमें क्या चाहिए प्लस। लेकिन अगर हम माइनस माइनस को जोड़ते हैं तो प्लस आ जाता है, सॉरी माइनस आ जाता है ना। जैसे कि अगर मैं -2 लूं और -2 लूं, दोनों को जोड़ेंगे तो क्या आएंगे -4 आ जाएंगे ना। नंबर तो जोड़ेंगे लेकिन माइनस साइन आएगा। तो इसका मतलब ये प्लस तब आ सकता है जोड़ने के बाद जब दोनों नंबर प्लस प्लस में हो, यानी ए भी प्लस होगा और ए भी प्लस होगा। मतलब इस 17 वाले को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया है। एक को लिख दिया 15x और एक को लिख दिया 2x। 15 में 2 जोड़ेंगे 17x हो जाएगा, समझ आए बात। अब इसको जैसे था इसको वैसे नोट कर लो, इन दोनों को। ये हो जाएगा 6x² और ये हो जाएगा प्लस में 5। यहाँ तो कोई दिक्कत, बस यहीं तक समझाना था। इसके बाद तुम लोग हीरो हो ही। अब देखो इसके बाद अब हमें कॉमन निकालना, तो कॉमन निकालना समझ में आता है। अभी देखो कैसे में, जैसे ये देखो यहाँ पे भी x² है, यहाँ पे भी x है, मतलब यहाँ पे x है, यहाँ पे x, यहाँ से x निकल जाएगा। तो यहाँ पे अगर एक x निकल गया तो यहाँ पे कितने x बच जाएंगे, सिर्फ एक x बच जाएगा। लेकिन यहाँ पे तो एक x था वो भी निकल गया, तो सिर्फ क्या बचेगा, नंबर बचेगा। लेकिन क्या 3 यहाँ पे निकाल सकते हैं, 3 यहाँ पे भी निकाल सकते हैं। 3 की टेबल 6 कितनी बार में आता है, 2 बार में। 3 की टेबल 15 कितनी बार में आता है, 5। समझ आएगा। अब प्लस यहाँ पे देखो यही नंबर लिखा है, यहाँ पे कोई इन दोनों में कोई कॉमन है, यहाँ पे 2 यहाँ पे 2 नहीं है, यहाँ पे x है यहाँ पे x नहीं है, इसका मतलब कोई कॉमन नहीं। जब कोई कॉमन नहीं होता सिंपल 1 लिख देंगे। क्या लिख देंगे 1। इसके अंदर ब्रैकेट के अंदर जो नंबर ये लिखा होगा वही जाके यहाँ चिपका दो। समझ आएगा। अब देखो अब यहाँ पे हमें एक एक ब्रैकेट, जैसे यहाँ पे ये नंबर है, जो ये नंबर यहाँ पे भी है, अगर यहाँ से ये निकालेंगे देखो 2x + 5 यहाँ से निकालेंगे तो ये कट जाएगा, सिर्फ यहाँ पे कितना बचेगा 3x ना, और यहाँ पे कितना बचेगा +1। इसको एक ब्रैकेट में कर दो, इसको एक ब्रैकेट में कर दो। इतनी बात समझ में आ गई। ये हो गया। अब ये इसके एक गुणनखंड हो गए। क्या हो गया, इसका एक गुणनखंड हो गया। निकालो, लिख लो पहले। ये जितना आसान दिखता है उतना आसान है नहीं, लेकिन इसको और आसान करना पड़ेगा। अभी बताते हैं कैसे और होगा, अभी तो समझा रहे हैं। ये देखो अब ये जो तुम्हारे लिए जो होता है ना टफ लगता है, ये तुम्हारे लिए बच्चों का खेल हो जाएगा ये वाला। और ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, देख रहे हो तुम जब प्राइमरी से पढ़ रहे हो तभी तक आज तक तुम्हारा पीछा छोड़ा नहीं है। जब जब मैथ पढ़ते हो ये परेशान कर देता है। याकूब आयुब हो रहा है बेटा, देख लिया सर, बिना देखे ये नोट कर लो। ये जो फार्मूला मैंने बताया प्लस माइनस कैसे क्या करना है, ये वो आगे समझे वो। छोड़ो वो बच्चे हैं, कितना भी मना करो वो आते जाते रहेंगे। उनको इग्नोर करोगे तो बच्चे खुद नहीं आएंगे, जिन तरह देखोगे ना कर दिया उनको लालच टाइप लगता है कि हो गया। अब जिसको जिसको समझ में आ गया मैं 1-2 क्वेश्चन देता हूँ, आपको करना है, ठीक है। ये सब नाम ऐसे करके पहले करना है, डिवाइड करने का। जैसे 2-4 क्वेश्चन बता दूंगा ना, आप खुद फटाफट निकाल दोगे। हो गया सबके। वो सर एक मिनट पहले तो यहाँ पे कुछ ना कुछ खटर पटर खटर। वो गेट बंद करो, तुम जाओ तो पहले अंदर से बंद कर दो। मजे आ रहा है सर। मुझे इस बात को जवाब नहीं दे रहा। मैथ में ABCD कहाँ से आ गई? मैथ में कहाँ ABCD तुम्हें दिख रहा है? X XY उससे वेरी, जैसे कि तुम्हारे जैसे कोई चीज कैलकुलेशन करते हो, जैसे कोई चीज छोड़ो उसको, जो चीज इमेजिन करते हो तुम उसको नंबर में दिखाना चाहते हो। जैसे हमने कहा कि तुम मान लेते हैं तुम्हारे पॉकेट में 15 रुपए है ना, उसमें 15 रुपए में कुछ 3 रुपए है और कुछ रुपए 5 रुपए है, तो टोटल कितने होंगे इस तरीके से 20 रुपए।
नहीं, जैसे कि एक सिक्के में बता देता हूँ। तो 5 रुपए वाले कितने सिक्के होंगे और 3 रुपए वाले कितने सिक्के होंगे, अगर तुम्हें 15 बनाना है टोटल में, तो उसका जो कैलकुलेशन करना होता है, मान लेते हैं हम 5 रुपए वाले एक्स होंगे, 3 रुपए वाले वाई होंगे, तो उनको गुणा भाग करके प्लस माइनस करके जैसा भी जुगाड़ हमें बनाता है, हम उसको आसानी से करने के लिए हम ऐसा कर लेते हैं। लेकिन जिसका माइंड तेज होता है वो बिना इक्वेशन बनाए, बिना कैलकुलेशन किए सीधे बता सकता है ना। जैसे किसी बच्चे से पूछो 2 + 2 कितना होता है, 4, क्योंकि तुम बचपन से सीखते आ रहे हो। लेकिन वैसे तुम्हें अगर बोलते थे 83 + 94, ऐसे माइंड में ऐसा हो सकता नहीं कर पाओ ना। तो इन चीजों को करने के लिए, थोड़ा थोड़ा इक्वेशन बनाने के लिए, वेरिएबल को सोचने और समझने के लिए, चर अचर की वैल्यू एक्स वाई जेड आता है। मेरी बुद्धि में दिमाग काम नहीं कोई ना, समझो। नहीं तरह उठने में थोड़ी ना है। नहीं नहीं नहीं, ठीक है ठीक, हो गया, लिख लिया। प्लस माइनस 2 मत कर दिए। चलो देखो, अब जैसे यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 2x² प्लस में एक बार मैं लूँ 4, यहाँ पे लिख दिया हमने, मान लेते हैं 4 लिख दिया, और यहाँ पे मैं कितना लिख दूँ, रुक जाओ, 8 लिख दो। बनना चाहिए 6 कर दो, चलो करो, नहीं बनेगा दिक्कत हो जाएगी, 1 मिनट। हाँ सही था, यही कर लो, 6 ही कर लो, ठीक है करो। 2x² + 6x + 4, इसका हमें क्या करना है, गुणनखंड करना है। इसमें क्या है? गुणनखंड बताओ, जैसे बताया था, अगर आप वैसे सीधे सीधे जाते हो तो आपको आसानी होगी। वो वाला चैप्टर क्या हो गया तुम्हें, वो वाला चैप्टर निकाल लीजिए। पहले वाला लिखा नहीं था तुमने, हाँ, लिखा है। समझ वो समझ दूसरे पेज है। हाँ, ठीक है। समझ के करेगा। करो। अरे समझ के ही तो करना चाहिए। कॉपी में लिखे नहीं थे क्या ये वाला? हाँ, लिखे है, लेकिन इसका है। ओह, जो बच्चे वीडियो में देखेंगे उनका क्या? बोलो। बताइए। दिखाइए। चलो, टू एक्स स्क्वायर + 6x + 4, इसका गुणनखंड करना है। सही है तुम्हारा भी इतना? मैं बताऊं? बोलो। 1x + 2 2x + 2। एक मिनट बताओ कितना हुआ तुम्हारा? Let me write 2x + 4 हाँ, और 2 + x 2x + 1। 2x + 1 ना, और तुम्हारा? नीचे बोलो। जैसे 1x + 2 1x + 2 और 2x + 2। 2x + 2, ठीक है, चलो देखते हैं। देखो हमने, शांत रहो, इधर इधर ये वाला नंबर 2 दिया है और ये 4 है, इसको हमें इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 8। 8 के गुणनखंड करो, 2 × 2 × 2, यही हो गया। अब हमें इसको दो नंबर ऐसे बनाने हैं जिनको जोड़ने के बाद क्या, जिनको जोड़ने के बाद कितना आना चाहिए, 6 आना चाहिए, और जिनको मल्टीप्लाई करने के बाद कितना आना चाहिए, 8 आना चाहिए ना, मल्टीप्लाई करने के बाद आना चाहिए। तो यहाँ पे लेते हैं 2, ये हो गया, मान लेते हैं पहला नंबर 2 हो गया, तो दूसरा नंबर 2 दूनी 4, 4 में 2 जोड़ने के बाद 6 आता है, और 2 में 4 का मल्टीप्लाई करने के बाद 8 आता है। इसी भी प्लस है, इधर भी प्लस है, यानी ये भी प्लस है, ये भी प्लस है, समझ में आ गया? तो इसका मतलब हमें नंबर यहाँ देखो, ये 6 को हम 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे, पहला हो जाएगा 4x, दूसरा हो जाएगा 2x। अब इसके बाद इसको सबको वैसे नोट कर लो, ये हो गया 4, ये हो गया 2x² प्लस, इसके बाद कुछ नहीं, इसके बाद सिर्फ क्या करना होता है, कॉमन,
इन दोनों में क्या कॉमन है, यहाँ पे 2 है ना और x है, तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे x बचेगा और यहाँ पे कितना बचेगा 2, 2 2 4 होता है, प्लस में यहाँ पे 2 कॉमन निकाल सकते हैं, यहाँ पे 2 हो जाएगा, यहाँ पे x प्लस 2। एक चीज मैं नोट करवा देता हूँ क्योंकि देखने के बाद हमेशा हमेशा से ये होता है, इस वाले ब्रैकेट के जो अंदर जो आता है ना यही लास्ट वाले ब्रैकेट में आएगा, समझ आए। अगर तुम्हारा इसमें और इसमें दोनों सेम आ रहा है इसका मतलब आपका आंसर सही जाएगा। देखो तो इसको भी एक कॉमन, यहाँ पे दोनों चीजें हैं, एक बार लिख लो, ये हो जाएगा x प्लस 2 एक ब्रैकेट में आ जाएगा, दूसरे ब्रैकेट में ये वाला बच जाएगा और ये 2x प्लस 2। सर जी मैंने क्या गलती कर दी देखो उसमें जाके, मैंने 1x लिख दिया। कोई दिक्कत नहीं, चाहे 1 लगाओ या ना लगाओ दोनों एक ही चीज है। देख ठीक है यार, चलो ठीक है कोई ना, ठीक है सर जी मेरा। कोई ना धीरे धीरे आ जाएगा, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। जाओ बना लो पूरा बना लो, लिख लो पहले। हाँ सर एक क्वेश्चन और, हाँ करवाते हैं बेटा, अभी हमें कॉपी करवाना पड़ेगा। अभी कितने क्वेश्चन बचे हैं तुम्हारे, ये कौन सा नंबर क्वेश्चन था, 8, अभी दो और करवाने, जाओ चलो चलो कोई नहीं, आगे देखते हैं। नेक्स्ट लिखो, हमारे पास हो गया बेटा सबके, यस सर, हो गया सर, हो गया। यस सर। देखो अब सिर्फ मैं क्वेश्चन लिखूंगा, फटाफट आप लिखते चलो। मान लेते हैं ये हो गया 3x स्क्वायर, प्लस में यहाँ पे प्लस लिख दिया कितना 3, और इसकी हमें गुणनखंड निकालने हैं, गुणनखंड निकालना है, और यहाँ पे कितना है, नो लिख दो, रुक जाओ। क्या हाँ वही लिख देता हूँ 9x, चलो लिखो बताओ। अरे ना रे, वो तो 3 को 3 से करेंगे डायरेक्ट नहीं आएगा, वही लिख के कर, इससे बताएं वही लिख के कर। 6 करो करो, अब सही हो गया। प्रोसेस सीखो रणबीर, प्रोसेस सीखो। मैंने क्या किया पहले वो तो काम करो, पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, इसको कितना आता है 9 आ गया, 9 को 2 फैक्टर में डिवाइड करना है वो कर लो, जोड़ने के बाद कितना आना चाहिए 6 आना चाहिए, और मल्टीप्लाई करने के बाद कितने आने चाहिए 9 आने चाहिए। तो कौन नंबर 9 का गुणनखंड कर लो, 3 गुणे 3 तो हो जाएगा, 3 में 3 जोड़ेंगे 6 आ जाएगा, 3 में 3 का मल्टीप्लाई करेंगे 9 आ जाएगा, बस यही कर लो। तो इस 6 का 2 मल्टीप्लाई कर हो जाएगा 3x प्लस 3x, और यहाँ पे लिख जाएगा कितना वही तो 3x स्क्वायर प्लस, और यहाँ पे प्लस 3 0 सॉरी इतना लिख दो, और इन दोनों में क्या कॉमन होगा 3 भी होगा x भी कॉमन होगा, तो यहाँ x बच जाएगा और प्लस में 1 बच जाएगा, यहाँ पे 3 कॉमन कर लोगे x प्लस 1 बच जाएगा, तो एक ब्रैकेट में आ जाएगा x प्लस 1, दूसरे वाले ब्रैकेट में आ जाएगा 3x प्लस 3। कर लिया, कर लिया तो अच्छी बात। अभी तो ये आसान है, आगे भी करना होगा। चलो एक और कर दो, देखो एक लिखो x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर प्लस 16x प्लस 32। रुको नहीं, यहाँ पे 12 करो, यहाँ पे करो 12, और यहाँ पे लिखो इसको हटाओ, चाहे इक्वल टू 0 करो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, इसके गुणनखंड बताओ बेटा, ये आपके पास एक क्वेश्चन है, इसके गुणनखंड बताओ, बोलो। एक्स स्क्वायर प्लस 12x प्लस 32। अब देखो मैं बता देता हूँ, देखो यहाँ पे अभी तक हमने नंबर दे रखा था, अभी यहाँ पे कुछ नहीं, इसका मतलब क्या हो जाएगा 1, तो 1 में 32 को मल्टीप्लाई करूंगा 32 ही रहेगा। अब बताओ इसका गुणनखंड करना, 2 फैक्टर बनाओ फटाफट बताओ। 16 प्लस 16, हाँ 16 प्लस 16 नहीं सर, 16 प्लस 16 12 होता है, कुछ भी बोल रहे हो। इसके 6 6 अरे 6 6 6 6 32 होता है,
अरे वहां से निकालो जो प्रोसेस बनाया है, तुक्का मत भेड़ो। जो प्रोसेस बनाया है वो नहीं कर रहे हैं, प्रोसेस करोगे अपने आप। 32 का फैक्टर निकालो। अब बकवास नहीं करना, सीधे बताना सही से, पेपर नहीं चल रहे हैं कि कुछ भी बोल रहे हो। सर जी हाँ 4 + 8। और 8 और 4 का मल्टीप्लाई 32 आता है। हाँ सर क्या आता है? ठीक है तो प्लस करने के बाद आना चाहिए कितना, 12। मल्टीप्लाई करने के बाद कितना आना चाहिए, 32। आगे करो काम, हम पूरा नहीं करेंगे, पहले करो उसके बाद बताएंगे। हो गया। सर जी गुना तो हो गया सब, प्लस में क्या? क्या गुना तो हो गया 32, प्लस में क्या होगा? सर जी लिखिए आंसर बताओ। x + 4 x + 4, और चलिए दूसरा x + 2 4 x + 2 4 x + 2 4 मतलब नहीं सर जी सॉरी अरे तो 2x 2x x + 2x है। अरे सही बताओ यार। गुना तो हो गया 32 का, प्लस में कैसे? नहीं कटेगा तो लास्ट का कट जाएगा नहीं क्या? तुम लोग ना कितना क्वेश्चन बताएं। गुना 32 तो हो गया, प्लस में 32 प्लस में 12 का अरे किसका मल्टीप्लाई करने को 32 लाए हो, किसका क्या निकालना? क्या फैक्टर निकाले जिसको मल्टीप्लाई करने के बाद 32 बता रहे हो, कौन कौन नंबर से। 4 को है। और 4 में 8 जोड़ते 12 नहीं आता है, तब क्यों कह रहे हो। हमने कहा यहीं से ढूंढना है, ढूंढना भी यहीं से है, यहीं से करना है। ऐसा क्या चीज है जो अलग से दिमाग तो कुछ लगाना ही नहीं है। अभी मैं ट्रिक बता दूंगा, एक लाइन में फटाक से आंसर बता दोगे, लेकिन वो चीज मैं बताऊंगा नहीं अभी, क्योंकि वो चीज बेकार हो जाएगी तुम्हारे लिए। अभी बेसिक से पहले चलो, इसलिए 10th में ट्रिक नहीं बताते। मैं ट्रिक तब बताऊंगा जब तुम्हारे ऑब्जेक्टिव केसेस क्वेश्चन आएंगे उस तरीके से, जहां पे बिना सोचे दिमाग में फटाफट मारना है, तो वहां पर जरूरत पड़ेगी तो बता देंगे। अभी जरूरत नहीं है, पहले बेसिक सीखो। हाँ पहले अभी बेसिक सीखो, इतना दिमाग ही नहीं लगाना होगा, वहां फटाफट आंसर करोगे। लेकिन पहले ये करो भाई, बेसिक से चलो। क्या हो गया, बीमार तो ना देख रहे हो। हो गया, ठीक निकल गया सर। चलो अब यहाँ पे देख लो सब, कि जिसने किया होगा वो भी, जिसने नहीं किया वो भी। देखो हमें क्या निकालना, 8 और 4 हमने तुमने बताया, 8 में 4 जोड़ेंगे 12, 8 में 4 का मल्टीप्लाई करेंगे 32। अब कुछ नहीं, इस 12 की जगह पे हम 8 और 4 रख देंगे ना, तो हो जाएगा 8x प्लस में 4x। इसके बाद और कुछ नहीं करना होता, जो नंबर बचे होते हैं उनको सब उतारना हो। तो क्या बचा इधर प्लस, प्लस के बाद क्या x², इधर प्लस के बाद क्या बता था 32, यही था। तो देखो अब इसमें दोनों में कॉमन निकालना होता है, इधर इधर इधर, तो यहां से x निकलेगा, सिर्फ यहां पे बचेगा x और यहां पे बचेगा 8, प्लस में यहां पे 4 हो जाएगा। हमने कहा जो यहां बचा होगा वही आंख बंद करके भी लिख दो, जिसको रटना हो आंख बंद करके भी लिख सकता, नहीं तो कॉमन करोगे तो यही आएगा।
अब देखो ये 2 बार लिखा गया है तो इसको लिखेंगे कितनी बार, 1 बार कॉमन करके। तो यहाँ पे क्या बच जाएगा, इसको काटोगे तो सिर्फ x बचेगा, इसको काटोगे सिर्फ 4 बचेगा। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। इसमें क्या बहादुरी थी। और जब ट्रिक बताएंगे यहाँ पे लाए कितने थे, 8 और 4 लाए थे, सिर्फ कह देता x + 8 और x + 4, लेकिन वो चीज बाद में आएगी। ठीक बताओ। नहीं नहीं एक क्वेश्चन और दो सर, एक क्वेश्चन। हाँ क्वेश्चन क्यों नहीं देंगे। सही है, थोड़ा सही से लिख दो, दिख नहीं रहा। बिगिनर समझ समझाया तो बेटा, समझ आ गया। चलो कोई ना, घर पे जाकर दोबारा ट्राई करना, आंसर लिख लो बस, इतना आया है, इसके बाद घर पे जाकर दोबारा ट्राई करना। आगे समझ। हाँ ठीक है, आगे क्वेश्चन लिखो। एक क्वेश्चन लीजिए। एक क्वेश्चन है, 10 करवाएंगे। y² - 5y + 6, इसका करो। y² - 5y + 6। प्लस करने के बाद 5 आएगा। हाँ हाँ, अरे 3 2 आएगा। वेरी गुड, धीरे धीरे प्रोसेस मैंने वही निकाला। प्लस करने के बाद ही 5 आता है। करो बेटा। प्रवीण, प्रवीण नहीं, रणबीर। 6 का फैक्टर करो, कितना आएगा, 2 और 3, तो करो। सही निकल गया। हो गया, आंसर बताओ। आंसर 5 + 3 5 + 2। देखो माइनस भी है आपकी बात। माइनस है वही। सोचिए ट्राई कुछ नहीं कर रहा। ये बेचारा इतना मेहनत करता है लेकिन लास्ट में गड़बड़ हो जाता है, क्या करे। y - 3 y + 2। y - 3 और y + 2। एक बार और जोर लगाओ, देखो कहाँ गलती कर रहे हो। बहुत हद तक सही आ गया लेकिन एक कसर रह गई है। हाँ, इसका सबसे अरे सही कर। ये तो नहीं वो y - 3। सही जा रहे हो लेकिन कहाँ से आएगा, प्रेम कॉपी में चेक करो। जी y - 2x y - 2 3x। x कहाँ है इसमें, नहीं y। फिर से बताओ। फिर से बताओ। y - 2y इधर भी y मार जाएगा। लिखो ना सर, y - 2y और y - 3x 3y। ना ना, y - 3y कैसे हो सकता है। ये तो नहीं, मैंने गलती क्या करी वही सोचने लगा पड़ा इसमें। चलें एक बार और ट्राई करो। अच्छा एक बार तुम पूरे, एक बार पूरे आंसर बताओ, तुम क्या बता रहे हो। हाँ सर हाँ, आंसर सही जा रहा है लेकिन y लगा के, और हाँ y - 1 y - 3 y माइनस + 3 प्लस कहाँ गया? y माइनस 1 और y + 3। वो भी गलत है। चलो देखो मेरे भी गलत है। तुम्हारा भी गलत। तुम्हारा सही था लेकिन एक जगह गड़बड़ बता रहे हो। अभी देखो देखो, हमने कहा देखो बेटा 6 को फैक्टर करोगे 2 और 3 ना, तो यहाँ पे 6 के 2 फैक्टर करेंगे, उनको जोड़ने के बाद ये कितना आने चाहिए 5। और देखो हम ना 2 ही 3 हमारे पास है, 2 और 3 को जोड़ेंगे तो 5 आएगा। लेकिन यहाँ पे ये याद रखना, सबसे पहले हम बड़े वाले नंबर को लिखेंगे,
3 बड़ा है 2, 3 बड़ा है, इसके बाद लिखेंगे 2। अब देखो देखो हमने बताया था अगर प्लस प्लस होता है इसको अगर जोड़ते हैं तो क्या आएगा, प्लस आएगा। अगर माइनस माइनस होता है अगर इनको हम जोड़ते हैं तो आता है माइनस। 3 माइनस का, हाँ जैसे अगर लिख दिया -2 तो कितना आता है -4, वही कह दिया। माइनस माइनस को अगर हम प्लस करते हैं जोड़ते हैं तो कितना आता है बेटा, माइनस। अगर हमारे पास प्लस होता है, नंबर एक प्लस है दूसरा नंबर माइनस है, तो माइनस, अगर इन दोनों को जोड़ते हैं तो ये कंडीशन पे डिपेंड करता, हो सकता है दोनों नंबर सेम हो, 0 आ सकता है। ये तो प्लस वाला बड़ा होगा तो प्लस साइन आएगा, माइनस वाला बड़ा होगा तो माइनस आएगा। उसको छोड़ दो, यहाँ पे छोड़ दो, कंफ्यूजन यहाँ पे होती है। ए भी कंफ्यूजन नहीं है क्योंकि प्लस प्लस करने के बाद प्लस आता है, ये तो छोड़ दो, बचपन से पढ़ो। सबसे ज्यादा जो बच्चों को डाउट होता है ये माइनस माइनस को अगर ऐड करते हैं तो क्या आता है बेटा, माइनस आता है। तो इसका मतलब हमें लाना 5 लाना जोड़ जोड़ के, तो मतलब ए भी माइनस होगा, ए भी माइनस होगा, तभी हम इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस का 5। समझ में आ गई बात। अब क्या -3 और -2 को मल्टीप्लाई करने के बाद प्लस का 6 आता है, ना, क्यों नहीं आएगा भाई, ये माइनस है ये माइनस है, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे प्लस ही तो आएगा। लेकिन चिन्ह तो मैंने से आएगा सर, कैसे, अरे ये बताया था ना माइनस इंटू माइनस, प्लस आएगा, जो बड़ा रहेगा उसका चीज है। ना 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 मल्टीप्लाई में नहीं होता है ऐसा, माइनस इंटू माइनस, यही तो देखो यार तुम, प्लस यहाँ आ गया, प्लस इंटू प्लस प्लस, प्लस इंटू माइनस माइनस प्लस, हाँ माइनस माइनस, माइनस इंटू प्लस, माइनस, ठीक है। फिर आपने माइनस कर रखा है। जब दो साइन सेम होते हैं तो प्लस आता है, यहाँ भी सेम है सेम, ठीक है। देखो अब यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है ना। अब आगे चलते हैं पार्ट नंबर 2 पे। अब हम इसको हमने 2 पार्ट में डिवाइड करना है। माइनस के साथ एक लिख लेंगे -3y और एक को लिखेंगे -2y ना, यहाँ पे ये हो गया। इसके बाद ये इधर +6 उतारेंगे, इधर क्या है y², साइन तो जगह लगा है, y² -3y -2y +6। अब देखो इन दोनों में कॉमन क्या है, इधर देखो कॉमन ही निकालने तो गड़बड़ी की हो, यहाँ पे y है यहाँ भी y है तो एक y निकलेंगे, तो यहाँ 2 थे तो एक y बच जाएगा, यहाँ पे सिर्फ -3 बचेगा। अब यहाँ पे मैंने कहा जो यहाँ पे क्या कॉमन है, सबसे पहले माइनस तो लगाओगे, यहाँ पे जो लिखा है वही इस ब्रैकेट में अंदर आना चाहिए, तो लेकिन यहाँ पे 2 था तो 2 के टेबल में 2 भी आता है, 2 के टेबल में 6 भी आता है, 2 कॉमन हो जाए, बस सिंपल सा इतना बात आया। अब देखो ये हो जाएगा y -2 एक जगह और दूसरी जगह पे y -3। तो यहाँ से वाई वाई लगा रखा है उसमें, तुमने कुछ गलती नहीं किया, तो तुम सब सोच रहे थे यहाँ प्लस आ जाएगा, बस तुम्हारी बात कर रहा हूँ, तुम यही गलती किए थे। ये देखो ये यही बोले हो, सिर्फ यहाँ पे प्लस लगा दिए, जबकि वहाँ प्लस नहीं, यहाँ माइनस कॉमन होगा ब्रैकेट, क्योंकि ये माइनस जब अंदर जाएगा तो ये माइनस करेगा, लेकिन इसको क्या कर देगा, प्लस कर देगा। समझ में आ गई बात, लिख लो। बस एक ही गलती, हाँ मेरी भी एक ही गलती, वाई वाई लगा दिया उसमें। हाँ, तो ये कितना हो जाएगा, माइनस हो जाएगा और ए भी माइनस हो जाएगा, याद रखना। और कुछ उतारा भी नहीं है, तो मैं ऐसे ही डायरेक्ट बताया था, वो डायरेक्ट करने की कोशिश कर रहा था। और एक देखो हम आंसर तुम्हें चेक करने के तरीका बता सकते हैं, अभी नहीं जरूरत नहीं उसकी, जब जरूरत पड़ेगी तो बताएंगे। देखो इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, देखो ये -2 है और ये -3 है, अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद ये वाला नंबर आ जाता है, इसका मतलब तुम्हारा आंसर सही है। तुमने जो बताया था यहाँ पे गलत कैसे पकड़ लेते हैं, एक माइनस में एक प्लस में, अगर माइनस को प्लस से मल्टीप्लाई करवाते हैं तो माइनस आता है, इसलिए मैंने कहा तुम्हारा आंसर देखते मैंने बता दिया गलत है ना। समझ आए, कुछ कुछ चीजें सीखते चलो, आंसर कब गलत है कब सही ला रहे हो, ये सारी चीजें लिख लिया सबने। ये वाला हमेशा जितनी बार लिख रहे हो इतनी बार ये लिखते चलो, क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हाँ ये हमेशा लिखते चलो, जितनी बार लिखोगे उतनी बार याद रहेगा आपको। अभी करवाएंगे, आधे घंटे तक करवाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अभी देख लो कितने टाइम का हो गया, तुम्हारे टाइमिंग हो गए कितने, 1 घंटे 4 मिनट हो गए। आज लंबी वीडियो जाएगी 1.5 घंटे की, 4। चलो देखो, क्योंकि ये देखो अगर अच्छे से समझाएंगे नहीं तुम एक्सरसाइज कर नहीं पाओगे, समझ में आई बात। एक क्वेश्चन है अभी, कम से पता मतलब 5 क्वेश्चन करवाएंगे तुमसे। एक और क्वेश्चन करो, 3x²
-x -4, इसके बताओ। 3x² -x -4, -x क्वेश्चन लिख लिया। अब इसमें क्या देख रहे हो? क्वेश्चन लिखने के बाद हटो, 3 है तो यहाँ 3 से बना देता हूँ। 3x² -x -4 लिख लिया क्वेश्चन। सॉल्व करो, दिमाग लगाओ अपना। इसमें क्या दिमाग नहीं लगेगा? पहले तो 3 का 4 में मल्टीप्लाई करोगे ना, हाँ। तो फिर 12 का फैक्टर करो, 12 का फैक्टर करो पहले। 2 हाँ तो लिखो, अभी तुम्हें खुद दिख जाएगा वहां किससे क्या करना है। x का बना रहे हैं, हाँ? x का बनाएगा सबसे। यहाँ पे देखो माइनस लिखा है, यहाँ पे कोई नंबर नहीं लिखा है, इसका मतलब 1 लाना है तुम्हें, 1। अब बताओ, मुझे मत देखो, सोचो। सबसे पहले साइंस एकदम खिलवाड़ मत करना, जो साइन है वही आना। देखो हमने क्या किया, 3 और 4 का मल्टीप्लाई किया, लेकिन माइनस था, तो इनका मल्टीप्लाई करोगे, 3 का मल्टीप्लाई -4 में करोगे तो कितना आ जाएगा, -12। या अगर माइनस यहाँ से छोड़ दो, साइन छोड़ दो एक तरीके से, 3 और 4 का सिर्फ मल्टीप्लाई कितना आ जाएगा बेटा, 12 आ गया। हमें मल्टीप्लाई, इसके अकॉर्डिंग हमें मल्टीप्लाई करने के बाद यहाँ पे कितना लाना चाहिए, -12। कितना आना चाहिए, -12। यहाँ पे जो नंबर आएगा उसको मल्टीप्लाई करने के बाद हमें कितना लाना चाहिए, -12, और जोड़ने के बाद हमें कितना आना चाहिए, -1। तो 12 का पहली बात हम फैक्टर करेंगे तो हो जाएगा 3 × 2 × 2, 3 दूनी 6 दूनी 12। तो अगर मैं 3 का मल्टीप्लाई 2 में करवा दूं तो कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6। क्या 6 में 2 घटाने के बाद -1 आता है, नहीं आता। 3 का मल्टीप्लाई इसमें, इसको छोड़ दिया, 3 का मल्टीप्लाई इसमें करवा दिया, 3 का मल्टीप्लाई इसमें करोगे दोनों सेम नंबर आएगा, 3 दूनी 6, 3 दूनी, उसको छोड़ो। अब 2 का मल्टीप्लाई 2 में करवाओ, 2 दूनी 4। क्या 4 में से 3 घटाने के बाद 1 आता है, लेकिन अब देखो हमने कहा सबसे पहले हम नंबर रखेंगे बड़ा वाला, उसके बाद नंबर रखेंगे छोटा वाला। अब देखो, अब एक चीज मुझे बताओ, लिखो मत बेटा, अब ये चीज बताओ, हमें लाना क्या है, माइनस लाना है। तो पहले वाले को माइनस करूं या दूसरे वाले को माइनस करूं, दूसरे वाले, पहले वाले जो बड़ा होता है उसी का साइन आता है। तो इसमें बड़ा कौन है, ये, तो ये माइनस में आएगा और ये प्लस में आएगा। इन दोनों को जोड़ोगे तो -1 आ गया। समझ में आ गई बात? यही चीज करना है। इसके बाद यहाँ तो ऑटोमेटिक यही नंबर यहाँ लिख दो, -4 + 3। समझ में आ गई बात? 4 में 3 का मल्टीप्लाई 12। हमें ये वाले पे कंसंट्रेट करना होता है, ये वाले पे, क्योंकि ये वाला तो यहाँ तो है ही है। तो अब क्या लिखेंगे, -1 को क्या लिख सकते हैं, -4 + 3। यहाँ पे लिखो, ये देखो हो जाएगा, देखो 3x² ऐसे उतारेंगे, -4x इसको ऐसे उतारेंगे, इसकी जगह पे लिख देंगे, लिखेंगे -4x और इसके बाद ये +3y, सॉरी x लिख देता हूँ। तो ये कितना हो जाएगा बेटा, 3x, ये हो गया, और ये था हमारा 4 था सिर्फ। ठीक है, अब कुछ काम नहीं, सिर्फ कॉमन करना है, तो कर लेते हैं कॉमन। इन दोनों में क्या कॉमन है, x कॉमन है, यहां पे बचेगा 3x, 2 बार था, एक बार, माइनस का 4 प्लस, इसके बाद मैं ये सीधा लिख देता हूं इधर ब्रैकेट, बिना सोचे आंखें बंद कर लेता हूं, सिर्फ ये लिख देता हूं, ये उतार दिया। अब मुझे ये देखना है, हमने जो ये ब्रैकेट में लिखा ये तो सारा यही नंबर था, इसका मतलब पूरा हमने कॉपी कर दिया, यहाँ पे कुछ नहीं बचा, सिर्फ क्या बचा होगा, 1 बचा होगा। समझ में आई बात? अब ये 2 बार लिखे हैं, हम इनको एक बार कॉमन करके लिखेंगे, 3x - 4 हो जाएगा, इसको काट देंगे, इसको काट देंगे, जो जो बच जाए उसे लिख दो, x बच गया और +1 बच गया, ये इसका आंसर हो जाएगा। लिखो, हो गया।
यस सर। और कराएं? यस सर। तुम लोग अभी तक एक भी क्वेश्चन का आंसर सही जवाब दिए नहीं हो ना? मैंने दिया। नहीं दिया सर। सही हम गलती हुई थोड़ी थोड़ी बिल्कुल थोड़ी थोड़ी गलती हुई बस। अभी तक मतलब एग्जैक्ट आंसर नहीं आया किसी का? मैंने दिया। सर आपके पास कौन सा वाला? किसी वाला भी नहीं दिया तुमने? दिया। नहीं दिया। नहीं दिया। सच्ची सब लगेंगे अभी। हां दिया। वहां पर प्लस आ गया था माइनस वो माइनस। चलो ये रहा। कौन सा था ये? हाँ शायद एक दिए थे। हाँ वो दिए थे। चलो और एक में बस थोड़ी थोड़ी गलती आ गई थी प्लस की जगह वो चलो, माइनस चलो, लगा चलो। मैंने वाई वाई लगा दिया। कोई ना, नेक्स्ट करते हैं। 6x² प्लस 5x माइनस में 6, ये करके बताओ। 6x² प्लस में 5x माइनस 6 करो। इतना क्वेश्चन करवा देंगे ना, एक्सरसाइज तुम्हें आसान लगने लगी। और ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तुम्हें अभी क्लास 9th में पढ़ रहे हो ना, 8th में भी पढ़ोगे, 11th में भी पढ़ोगे, 12th में भी पढ़ोगे, जब जॉब लेने जाओगे तब भी पढ़ोगे। मतलब ये तुम्हारा पीछे, मैं कह रहा हूँ 9th में पढ़ोगे, उसके बाद सर आपने तुमने 8th में भी पढ़ा होगा ये। हमने एक बड़ी मैंने जैसे कि मतलब इस तरीके से गुणनखंड नहीं आता है, नंबर्स का गुणनखंड आता था, तो वहां पे थोड़ा बहुत देखे होगे 9th 10th। ये सारी चीजें इतनी बेसिक है, मतलब इतना ज्यादा चलेगी तुम्हें लंबे तक ना, धीरे धीरे याद हो जाएगा। इसलिए मुझे पता नहीं चलता मैं 8th वाले को पढ़ा रहा हूँ या 9th या 10th वाले को, क्योंकि सब जगह कॉमन है, ये चीज चलेगी। बस ये होगा कि जितना आप अच्छे से इसमें पढ़ लोगे, 10th में आप थोड़ा सा और स्ट्रांग हो जाओगे। माइनस भी ध्यान रखना और इसमें प्लस का बड़ा होना चाहिए माइनस का छोटा होना चाहिए। कर लो। दूसरे का मत देखो, खुद दिमाग लगाओ। खुद जब गलती होगी ना तभी एहसास होगा कि तुमने मेहनत किया और तुम्हारे मेहनत पे पानी फिर गया। खुद मेहनत करोगे, जब खुद दुख मिलेगा तभी तुम्हें समझ में आएगा अपनी वैल्यू। चीटिंग करके या किसी और से देख के या किसी और से पूछ के तो वो बेकार होती। खुद से मेहनत करो, क्योंकि बताओ तो सबको एक साथ रहा हूँ, सबको समझ में आनी चाहिए। ऐसे तो है नहीं किसी कानों में जाके बता रहा हूँ ऐसे ऐसे कर लेना चुपचाप से। तो सबको साथ बता रहा हूँ तो सब अपना अपना विकास करो अपने हिसाब से। यहाँ पे ना आपसे मैं एक टाइमर वाला लगा दूंगा, यहाँ पे 1 मिनट पे एक क्वेश्चन पे 1 मिनट रहेगा। उसके अंदर कर लिए तो ठीक, नहीं तो फिर रॉन्ग। 1 मिनट या 2 मिनट ना एक क्वेश्चन पे, वो टाइमर वाला देखता हूँ मैं। सेट करता हूँ, याद रहेगा तो मैं लगा दूंगा टाइमर। जोड़ना तो जोड़ने तो ऐसे गलती होती है। प्लस प्लस का 5 आना चाहिए ऐसा जोड़ो। 36 माइनस माइनस कर दो। तो 36 का पहले फैक्टर तो करो, 2 into 3 तो उसी में सर्च करो किसको किससे मल्टीप्लाई करने के बाद +5 आ जाएगा जोड़ने के बाद। उसी में तुम्हें खुद उसी मिलेगा। जोड़ना होगा या तो घटाना होगा, कुछ ना कुछ करना होगा, करो। घटाना ही होगा क्योंकि छोटा नंबर लाना है, तो करो। प्लस का बड़ा होना चाहिए माइनस का छोटा होना चाहिए। हाँ कुछ भी। प्लस का साइन है। हाँ प्लस वाला बड़ा होना चाहिए, ये तो कम से कम समझ गए। चलो हो गया किसी से? जब तुम वीडियो देखोगे ना तुम खुद बोर हो जाओगे, कितना टाइम मैं लगाता हूँ करने में।
अंकित बेटा तुम्हें समझ में आ रहा थोड़ा बहुत? अरे प्लस में आ जैसे माइनस हो जाता तुम लोग बेटा टेस्ट देने आ जाना संडे को निकाल के टाइम कैसे भी। मैं आऊंगा हाँ, सुबह क्यों? शाम के टाइम बुला लो क्योंकि बेटा शाम को नहीं आना था मैं सुबह आ जाऊंगा इनको शाम को बुला लो चलो देखते हैं जैसा होगा, शाम को कर लो कोई ना जैसा देख, अभी तो संडे आने में टाइम है तो देख लेंगे। जी आया आ गया अभी देखिए बोलो आंसर। 2x plus 3 2x प्लस 3 3x minus 4 3x माइनस 4 और कोई बोलेगा? मल्टीप्लाई करना भूल गया हो गया। ना मल्टीप्लाई करना निकाला है बोला मल्टीप्लाई करना भूल गए। चलो देखो बेटा करना है किसको किस करना काफी टाइम ले लिया आप लोगों ने। देखो हो गया, कोशिश कर लिया। चलो देखो देखो ऊपर देखो, सबसे पहले इस 6 में 6 का मल्टीप्लाई करेंगे, कितना हो गया 36 2 into 2 ना बेटा। अब देखो इस 36 का हम फैक्टर करेंगे, कितना हो जाएगा 2 इंटू 2 4 4 गुणे 9 36 होता है, 3 गुणे 3 कर देंगे। देखो अब इन दोनों का क्या करेंगे हम, ऐसा फैक्टर दो फैक्टर निकालेंगे। सबसे पहले देखो हमें लाना क्या है, सबसे पहले हम बड़ा वाला लिखेंगे। देखो यहाँ पे सबसे पहले क्या करेंगे, हमें घटाने के बाद हमें कितना आना चाहिए 5 आना चाहिए। तो अगर हम करेंगे 2 दूनी 4 3 त्रिका 9, क्या 9 में से 4 घटाने के बाद 5 आता है? तो 1 9 9 बड़ा वाला यहाँ 4 यहाँ, इसको हम प्लस करेंगे, इसको माइनस। क्यों माइनस करेंगे, माइनस प्लस क्यों आएगा? देखो प्लस माइनस का हमने खेल क्यों देखा, क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आ रहा है माइनस ना, इसीलिए क्योंकि दो नंबर का मल्टीप्लाई करने के बाद ही माइनस यहाँ आता है। जब जब यहाँ माइनस आए इसका मतलब उसमें घटाना जोड़ना होगा। समझ में आ गई बात? देखो 9 गुणे 4 ये एक फैक्टर ये हो गया, एक फैक्टर ये हो गया, बस और कुछ चक्कर नहीं करना है। तो यहाँ पे रख दो, इसको रखो, ये हो जाएगा प्लस का 9x माइनस का 4x। इसको ऐसे उतार लो और इसको ऐसे उतार लो। समझ में आ गई? अब कॉमन देख लो, इसमें क्या कॉमन है 3 3 के टेबल में 6 आता है कितनी बार में 2 x विद कॉमन करोगे एक मिनट 3x ये हो जाएगा 3x, यहाँ पे 2 हो जाएगा 3 2 जा 6 और x भी हो जाएगा प्लस में 3 3 जा 9। हमने कहा जो यहाँ लिखा है आंखें बंद करो, यहाँ पे जाके लिख दो ना। अब यहाँ पे प्लस आएगा माइनस, क्योंकि यहाँ पे देखो, इधर देखो ऊपर देखो बेटा, यहाँ पे माइनस है माइनस आ जाएगा ना। अब ये यहाँ पे 2 है तो 2 यहाँ 2 होगा, क्योंकि 2 2 जा 4 तभी हो जाएगा। समझ में आ गई बात? अब ये 2 बार लिखा गया, यानी दोनों में से कॉमन करो, ये हो जाएगा 2x प्लस 3, यहाँ लिख दिया, ये कट गया, ये कट गया, इधर बच जाएगा कितना 3x माइनस 2। समझ में आ गई बात? तुम्हारा आंसर देखो, यहाँ पर कोई गड़बड़ी नहीं किए थे। देखो और यहाँ पे चेक करते हैं, अगर तुम 3 का मल्टीप्लाई 4 में करते तो कितना आना चाहिए था 6 आना चाहिए था। क्या आ रहा था 6 आ रहा था, तुम्हारा तो 12 आ रहा था। 3 में 4 का मल्टीप्लाई करो, इस 3 का 4 मल्टीप्लाई करो, तब आना कितना चाहिए था। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई करो 3 का 2 में, माइनस का 6 भी आ रहा है, क्योंकि एक प्लस एक माइनस सही है। ऐसे चेक कर लिया करो, लिख लो बेटा। हाँ लास्ट के 2 डिजिट नहीं, देखो यहाँ पे हमें देखो x नहीं है ना, तो कहाँ कहाँ x नहीं है, इसमें भी x नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसलिए x जिसमें x नहीं है उसे को मल्टीप्लाई करके यहाँ पे देख लोगे। और अगर तुम्हें ये देखना है यहाँ पे हमारा सही है कि नहीं, यहाँ पे देखने के लिए इसको मल्टीप्लाई करो जो x के साथ है, तो 3 में 2 को मल्टीप्लाई करोगे 6 आएगा, ये भी सही है। लेकिन तुम यहाँ पे करो 3 का 2 मल्टीप्लाई करो 6, ये तुम्हारा सही था। इसको मल्टीप्लाई किया, ये वाला तुम्हारा सही नहीं था। अब कहो तो ये भी चेक करवा दूं, यहाँ पे चेक कराओ कैसे। देखो यहाँ पे एक x वाला चाहिए, अगर इस 2x का मल्टीप्लाई 2 में करें तो कितना हो जाएगा, देखो 2 2 जा 4 माइनस 4x। अब इसका इसमें मल्टीप्लाई करो x वाला, सॉरी इस वाले x का इसमें 3 3 जा 9x, ये प्लस होगा, जोड़ो 9 में से 4 के 5x। सारी चीजें यहाँ से निकल सकती हैं,
समझ में आ गई बात? लिख लिया सबने? हाँ खा लो थोड़ा सा टेस्ट लगे तो इसको भी बता देना, ये भी खाना शुरू कर देगा कल से। कल टेस्ट हुआ था। हो गया बेटा? यस सर। चलिए आप लोग प्रोग्रेस कर रहे हैं धीरे धीरे। वैसे जाते हैं हाँ क्या हो गया बेटा? कुछ नहीं सर, अभी तो एक दिन कह रहा 5 4x स्क्वायर मतलब एक दिन होगा। माइनस 7x प्लस 1 करिए। देखो जब तक सीख नहीं जाओगे हम कराते रहेंगे। अगर एक ठीक करते हैं घर चले जाएंगे। हाँ पक्का? पक्का। मैं तो चला जाता। घर पे जाके झाड़ू पोछा करोगे, ये खाना बनाओगे। और तो नहीं करता। देखो और ट्यूशन में जाओगे तुम्हें उनको अपने टाइम से मतलब होता है, हमारा 1 घंटे की टाइमिंग है, हमने पढ़ा दिया जाओ, तुम्हें समझ में आया नहीं आया उससे उनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा। लेकिन यहाँ पे तुम्हें एकदम समझा के भेजेंगे जब तक तुम समझ नहीं जाते। बस तुम कोशिश तो करो थोड़ा बहुत, यहाँ पे कोशिश करो 3-4 बार घर जाके वीडियो देखो फिर ट्राई करो, क्योंकि टीचर तो वही रहेगा, बदल तो जाएगा नहीं ना। तुम भी वही हम भी वही, जो चीज़ें यहाँ सीखो को वही जाके घर पे सीखो, आराम से प्रैक्टिस करते रहो। आराम से सुनना, धीरे धीरे आराम से करके सारी चीज़ें याद आ जाएंगी। और आज पढ़ते हो तो कल जाके देख लिया करो, मैंने जो काम दिया उसको करो और कल जाके वीडियो देखो आराम से, फिर तुम्हें लगेगा अच्छा ऐसा ऐसा था। क्योंकि हो सकता है एक बार में तुम्हें समझ में नहीं आए, दोबारा देखो तिबारा देखो, जब तक समझ नहीं आए तब तक देखो। क्योंकि नहीं जिस दिन फेल होगे ना उस दिन दर्द बहुत बुरा होगा, काश पढ़ लिया होता हम, ऐसे महसूस होगा। इसलिए पढ़ो आराम से। जब तक इंसान पास होता रहता है ना उसके फेल होने की मतलब डर नहीं होती ना। जैसे कि अगर कोई 10th में फेल हो जाता है ना फिर उसके दर्द पूछो बेचारा चेहरा नहीं दिखा पाता किसी के, और जब पास हो जाता सबको मिठाई देता फिरता रहता है। ले रोटी खुश खा खा। इसलिए कह रहे हैं अभी इतना मेहनत कर लो आराम से। हो गया। हो गया। बताओ देखिए बताओ। 3 हाँ तो 3x-1 हाँ और 4x-1। सही नहीं, चलो कोशिश काफी कर लिए हो। हम घर चला जाता घर नहीं जाना है कि 2 क्वेश्चन अलग डिपार्टमेंट के करवाने तो क्यों बच्चे। एक बार अपने आंसर मैच करा लो, जैसे मैंने चेक करने के लिए बोला। देखो 1 यहाँ देखो ऊपर ऊपर 1 का मल्टीप्लाई करो 1 से तो +1 इंटू +1 -1 इंटू माइनस कितना हो जाएगा +1 हो जाएगा, ये सही हो गया। दूसरा चेक करो 3 का मल्टीप्लाई 4 में करो 3 चौके 12, ये भी सही हो गया। अब तो पूरे ठीक हो गया। बस अंदर वाला भी चेक करवा देते हैं। देखो 3 का मल्टीप्लाई -1 करो तो हो जाएगा -3x, 4 का मल्टीप्लाई 1 में करो -4x, इन दोनों को ऐड कर दो -7x। इसका मतलब तुम्हारा आंसर पूरी तरीके से सही है। ये ठीक मान लिया। चलो करो देखो। उसको बताओ एक बार, देखो हो सकता है तुम्हारे बताने से ज्यादा समझ जाए, हो सकता है मैं न समझा पा रहा हूँ। चलो बेटा देख लो, सबसे पहले जो प्रोसेस था वो तो कर ही लिया होगा बेसिक वाला। इसको मल्टीप्लाई कर दे इसमें तो कितना आ गया 12। अब 12 को ही फैक्टर निकालना है तो क्या हो जाएगा 2 गुणे 2 गुणे 3। अब हमें ऐसे नंबर ढूंढने हैं जिसको जोड़ने के बाद कितना आ जाए माइनस का, और मल्टीप्लाई करने के बाद कितना आ जाए 12 आ जाए। कैसा? प्लस का। यहां से सीखते हैं कि प्लस आ गया माइनस। देखो यहाँ पे +12 आना चाहिए, तो दोनों नंबर क्या हो गए, या तो दोनों प्लस होंगे या तो दोनों माइनस होंगे। लेकिन यहाँ पे माइनस आ रहा है, इसका मतलब दोनों नंबर या तो प्लस होंगे तो माइनस होंगे, अलग अलग होंगे दोनों। इसका मतलब ये प्लस वाला नहीं होगा, दोनों नंबर क्या होंगे माइनस होंगे, अलग अलग नहीं होंगे। दोनों नंबर
अरे अलग कर दो, अगर मैं प्लस कर दिया माइनस कर दिया तो मल्टीप्लाई तो माइनस में आना चाहिए ना, लेकिन हमें प्लस आ रहा है, इसका मतलब दोनों क्या हो जाएंगे, माइनस माइनस, मतलब ए भी माइनस में नंबर आने वाला है, ए भी माइनस में नंबर आ, तो क्या हो जाएगा, हमने निकाला फैक्टर 4 और 3 आया ना, 4 3 12 होता है, तो एक आ जाएगा माइनस का 4, एक हो जाएगा माइनस का 3, यही तो आ जाएगा इसका ना। अब यहाँ रख दो, तो देखो यहाँ हो जाएगा, देखो इस -7 की जगह आप क्या रखोगे, -4x -3x, यही रख दिया। इसके बाद इन सबको कॉपी कर लो, +1 और 12x², ये कॉपी करो। अब इन दोनों में क्या कॉमन है, यहाँ पे 4 कॉमन हो जाएगा, x भी कॉमन हो जाएगा, 4 यहीं 12 हो जाएगा और x बच जाएगा ना, माइनस का 4x पूरा निकल गया, सिर्फ क्या बचेगा 1, और हमने कहा यहाँ पे लगाओ, इसके बाद ये लगाओ, पूरा कॉपी कर लो, 3x - 1 लिख दिया, यहाँ पे लिखा था 3x + 1, यहाँ पे लिख दिया 3x - 1, इसका मतलब माइनस यहाँ बाहर निकाल दिया, लेकिन माइनस के साथ -1 भी, ठीक बेटा। अब ये 2 बार लिखा था, तो हमने एक बार लिख दिया 3x - 1, और इसके बाद इसको काटा, जो बचा वो लिख दिया 4x - 1, ये आंसर हो जाएगा आपके, लिख लो लिख लो। पहले कुछ कर, कहाँ पे डाउट आ रहा है तुम्हें, बताओ। तो सारा कुछ कर दिया, बस जो आंसर होता है मैंने गलत करके जल्दी समझ ले मल्टीप्लाई में प्रॉब्लम हो रही है या कॉमन लेने में प्रॉब्लम हो रही है, कहाँ को प्रॉब्लम हो रही है तो बताओ। अति मैंने गलती से ना वो फोर ना फोर, हाँ हाँ, मतलब कौन से पहाड़ी माता उसमें लिख दिया मैंने फोर, ये यहाँ पे मैं इसके में 2 लिख दिया, अच्छा मतलब 2 के पहाड़ में आते हैं, 3 बार में और 1 बार में से कोई से लिख दिया मैं इसके में। ठीक ठीक हो गया। एक दूसरे टाइप का क्वेश्चन करवाते हैं, उसके भी गुणनखंड करवाने हैं, लेकिन हमें अभी तक यहाँ x की मैक्सिमम पावर कितनी दिख रही थी बेटा, 2 दिख रही थी, तो ये द्विघात थे, लेकिन त्रिघात में अगर गुणनखंड करना हो तो ये तो कहोगे 2 घात में करते करते रो दिए, अब 3 घात में कैसे करेंगे, और टफ होगा, लेकिन करते हैं क्योंकि हमारा काम करना और आपका काम है देखना समझना और अच्छे से फिर उनको यूटिलाइज करना। चलो देखो पहला, इसमें जो गुणनखंड करना हमें किसका, x³ - 2x² - x + 2, कर लोगे, लेकिन पहले समझो, सब आसान होता है, अगर मैं कर लेना उसका मतलब तुम भी कर लोगे। देखो हमें सीधे कॉमन देखना होता है, इन दोनों में कॉमन क्या मिलेगा, हमें दिखा x, लेकिन यहाँ पे x² है तो x² कॉमन मिलेगा, यहाँ पे x⁻3 है, मतलब 2 भी रहा होगा तभी 3 आया है, तो यहाँ पे देखो 2 निकल जाएगा तो कितना बचेगा, सिर्फ x बचेगा, माइनस का 2, अब यहाँ पे लिखा माइनस का -1, ये जो लिखा वही लिख दो, और यही है भी ना, समझ में आया बात। अरे यहाँ पे माइनस कॉमन निकल, देखो यहाँ पे लिखा है जैसे -x + 2, अगर मैं यहाँ पे माइनस कॉमन करता हूँ तो ये हो जाएगा x, ब्रैकेट के अंदर माइनस हो जाता है, ब्रैकेट के अंदर प्लस हो जाएगा, क्योंकि अगर ब्रैकेट खोलेंगे तो हो जाएगा माइनस का, हो जाएगा -x -+ 2, देखो यही चीज आ गया, समझ में आ गया, कॉमन लेना। अब देखो तो यहाँ पे ये नंबर और ये नंबर दोनों आपस में कॉमन होंगे, तो लिखो x - 2, ये काट दो, फिर ये बच जाएगा कितना, x² - 1, समझ में आ गई बात। या फिर ऐसा लिख सकते हो, देखो ये x - 2 हो गया, ये लिखा क्या, x² - 1, तो इसको क्या लिख सकते हो, देखो x - 1 और x + 1, लेकिन सबसे ज्यादा शॉर्ट यही है, यही लिख दो या यहाँ पे लिख दो। देखो ये कहाँ से आया, ये कोई बता सकता है, क्योंकि हमें पता है a² - b² का फॉर्मूला क्या होता है, a - b a + b, यहाँ पे हो जाएगा x - 1 और x + 1, समझ में आ गई बात, ये हो जाएगा x - 1 और x + 1, ये इसका आंसर हो जाएगा। एक बार लिखो, अभी दूसरा क्वेश्चन देखें तो समझ आएगा, लिख लो बेटा। जब वो क्वेश्चन समझते समझते कम से कम कितने क्वेश्चन करवा दिया, 7 8 करवा ही दिया ना, तो ये क्वेश्चन कम से कम 3 तो करवाएंगे। हो गया, एक और करवाते हैं।
लिख लो आराम से, कोई दिक्कत नहीं। देखना जितने भी क्वेश्चन बनेंगे वो उनकी अपनी एक अलग पहचान होती है, देखने का नज़रिया होगा और उनके करने का अपना एक तरीका होगा। हमें तरीके समझने हैं, कैसा क्वेश्चन आता है, कौन सा तरीका लगाना है। जैसे अगर युद्ध लड़ने जा रहे हो, किसको तलवार से मारनी है, किसको बंदूक से मारनी है, किसको चेके से ही मार देना है, किसको थप्पड़ से मारना है, वो तो डिपेंड करता है ना। तो वैसे जब पेपर देने जाओगे कौन सा हथियार यूज करना है जो फटाक से लगे क्वेश्चन में और सॉल्व हो जाए, हमें नंबर अच्छे से मिल जाए, बस वही समझना है क्वेश्चन को। देखो अब देखो, कोई क्वेश्चन ऐसे देने जा रहा हूँ, अभी जो रूल समझे हो सकता है उससे अलग क्वेश्चन हो, लेकिन क्वेश्चन समझने का तरीका और लगाने का तरीका अलग अलग। चलो देखो, एक्स क्यूब माइनस 3x² और माइनस 9x माइनस का 5। अब देखो, पहले लिखो मत, अभी समझो। अभी मैंने क्या बताया, जब एक्स क्यूब वाले आते हैं हम कॉमन निकालना सीखते हैं, कॉमन निकालते हैं। चलो कॉमन निकालते हैं, यहाँ पे कॉमन निकालेंगे तो हमारे पास x² आएगा, यहाँ पे बचेगा x माइनस 3। अब लेकिन हमने कहा आंख बंद करके जो यहाँ लिखा है वही यहाँ लिख देना है, लेकिन यहाँ पे देखा, यहाँ पे तो कुछ नंबर अलग था, यहाँ पे तो कॉमन ही आ रहा था। अगर मैं इसको सॉल्व करके दूँ, अगर मैं टोटल इसको सॉल्व कर, देखो ये हो जाएगा x² कॉमन करूंगा तो हो जाएगा x माइनस 3, और यहाँ पे माइनस कॉमन करूंगा तो हो जाएगा 9x प्लस 5, यही आएगा। लेकिन यहाँ पे तो कुछ कॉमन नहीं मिल रहा है, तो इसका मतलब ये आंसर गलत हो जाएगा, मतलब ऐसे नहीं कर सकते। अब इसको कुछ और तरीके करेंगे। अब क्या तरीका करेंगे, हम वो नंबर ढूंढेंगे जिसको हम मानते हैं कि ये इसका गुणनखंड होगा। और हमने क्या बताया, अगर कोई भी नंबर इसका गुणनखंड होता है तो उसमें उसकी वैल्यू रखोगे तो ये 0 के बराबर आ जाता है। तभी तो के वैल्यू निकाल रहा था 0। अब हम नंबर ट्राई करेंगे, उसको बोलते हैं हिट एंड ट्रायल रूल। मतलब अपने दिमाग में सोचोगे, उसको रखोगे। फिर सबसे पहले हम रखते हैं x की जगह पर हम 1 रख देते हैं, x की जगह पर हम क्या रखते हैं, 1 रखते हैं। रखो 1 का क्यूब माइनस 3 इंटू 1 का स्क्वायर माइनस 9 इंटू 1 माइनस का 5। सॉल्व करो, ये हो जाएगा 1 माइनस 3 माइनस 9 माइनस का 5। ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 9 3 12 12 5 17 माइनस का 17, 17 में से एक जाएगा माइनस का 16, तो 0 आया नहीं आया। इसका मतलब x इक्वल टू 1 इसका गुणनखंड नहीं होगा। इस पे चेक करते हैं दूसरे पे। अब हम x इक्वल टू रख देते हैं -1 रखते हैं, ये हो जाएगा -1 का होल क्यूब माइनस 3 इंटू -1 का होल स्क्वायर माइनस 9 इंटू -1 माइनस का 5। समझ रहे हो, तो ये हो जाएगा -1 का होल क्यूब -1, ये हो जाएगा -3 और ये -1 का होल स्क्वायर +1, तो ये हो जाएगा कितना -3, और ये हो जाएगा माइनस इंटू माइनस प्लस का 9 और ये माइनस का 5। समझ आएगी बात। अभी देखो माइनस माइनस वाले को एक साथ जोड़ो, 5 5 3 8 8 1 9, ये हो गया माइनस का 9, ये हो गया प्लस का 9। क्या इन दोनों जोड़ने के बाद 0 आया। अब देखो जो मैं बताने जा रहा हूं बहुत ध्यान से आसान से सुनना, आराम से। x इक्वल टू -1 रखने पे ये जो बहुपद था वो आ गया 0। इसका मतलब x प्लस 1 इसका एक गुणनखंड होगा। यहां पे लिखा था x इक्वल टू -1, माइनस को अंदर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा प्लस में, इस साइड ले जाएंगे लेफ्ट साइड तो क्या हो जाएगा बेटा प्लस। तो इसलिए बोला x प्लस 1 इसका एक गुणनखंड है। लेकिन यहाँ पे देखो x इक्वल टू 1 रखने पर इसकी वैल्यू 0 नहीं आई, इसका मतलब x माइनस 1 इसका गुणनखंड नहीं है। क्या मैं बोल रहा हूं, अच्छे सुन रहे हो। ये +1 था तो इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। समझ में आ गई बात। तो अब हमें पता चल गया इसका एक गुणनखंड कौन है, x प्लस 1। इसका मतलब हम x प्लस 1 से अगर इसमें भाग देंगे तो पूरा पूरा भाग जाना चाहिए, या कितना सॉल्व होता है वो देख लेंगे। चलो देखो यहां से अब हमने लिखा एक्स क्यूब माइनस, हमारे पास क्वेश्चन था लिख देता हूं, एक्स क्यूब माइनस 3x² माइनस 9x माइनस का 5। हमने निकाला x प्लस 1 तक -1 था, यहां देख लेते हैं। देखो ये +1 था, x प्लस 1 इसका एक क्या बेटा गुणनखंड है, x प्लस 1 इसका एक गुणनखंड है। गुणनखंड होगा तो इसमें भाग जाना चाहिए। अच्छे से सॉल्व करते हैं। देखो अब भाग देने वाला जो प्रोसेस बताता है देखो यूज है। जितने चीजें मैथ में सीखते हो ना उसका रिलेवेंट आगे चल के मिलता है तुमको। हमने कहा अभी तक देखो क्या क्या सीख रहे थे, अब कहाँ हम आके पहुंच गए, एक एक क्वेश्चन में अलग अलग तरकीबें लगा दी। तो अब हम भाग देंगे एक्स क्यूब माइनस 3x² माइनस 9x माइनस 5,
इसको भाग देते हैं, ये हो जाएगा x प्लस 1। अब मैं भाग कैसे देता हूँ वो भी बहुत अच्छे से देखो। यहाँ पे है x की पावर 1, हमें लाना है x की पावर 3, इसमें क्या जोड़ दें, x पावर 2 जोड़ दें तो हो जाएगा 2, तो मल्टीप्लाई करो कितना हो जाएगा x पावर 3 और ये हो जाएगा x की पावर 2 ना, 1 में मल्टीप्लाई करोगे तो वही नंबर रहेगा। अब ये हो जाएगा माइनस, ये भी हो जाएगा माइनस, घटाओगे ना तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, लेकिन ये -3 -1 कितना हो जाएगा -4x² ना, इसको ऐसे उतार लो -x और -y, ठीक। अब यहाँ पे देखो माइनस लिखा है इसलिए माइनस आ जाएगा। अब ये देखो यहाँ पे x है, x की पावर 1 है, यहाँ पे x की पावर 2 है, इसका मतलब x की पावर 1 से मल्टीप्लाई करोगे ना। अब यहाँ पे देखो -4 है, यहाँ पे +1 है, तो यहाँ पे 4 लगा दो तो -4 हो जाएगा ना, तो 4 का मल्टीप्लाई इसमें करो तो ये हो जाएगा -4 और x का मल्टीप्लाई करो तो x की पावर 2 हो जाएगी। समझ में आ गई बात। अब इसका -4x का इसमें करो तो हो जाएगा -4x ना 1 में। अभी हो जाएगा साइन बदलेगा प्लस हो जाएगा, ये भी प्लस हो जाएगा, ये तो कैंसिल हो जाएगा, 9 में से 4 जाएगा क्या हो जाएगा -5x और ये कितना बचेगा माइनस का 5। अब यहाँ पे देखो माइनस लिखा है इसलिए हम सिर्फ माइनस लिख देंगे। अब यहाँ पे 5 लिखा है 5 पे लिख देंगे। अब इसमें मल्टीप्लाई करो तो ये जाएगा कितना -5x और 5 का मल्टीप्लाई 1 में करोगे तो कितना आ जाएगा -5 ना, समझ आ गया। अब इसको काटोगे तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा, यहाँ पे प्लस हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा। हमने कहा अगर ये उसका गुणनखंड होगा तो इसमें पूरा पूरा भाग जाना चाहिए, देखा लास्ट में 0 आ गया ना, कट गया पूरा। इसका मतलब अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, जैसे हम लिखते हैं देखो, अगर हमारे पास एक नंबर है, यहाँ देखो अगर एक नंबर हमारे पास 10 है, 10 में 2 से भाग जाता है, इसका मतलब 2 10 का फैक्टर है, 10 का गुणनखंड है, हाँ तो कैसे लिखेंगे देखो, 2 से जब भाग देंगे 2 बचे कितना होता है बेटा 10, ये पूरी तरीके से कट गया। इसका मतलब अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें, 2 और 5 को अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो कितने के बराबर आता है 10 के। एक एक चीज रिलेवेंट है। अब देखो इसका मतलब मैं ये कह रहा हूं कि अगर इसका देखो ये वाला यही था, इसका और इसके बगल ऊपर लिखा था ये इसका और ये जो आया इसका, अगर मैं इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करता हूं तो क्या ये अंदर वाला आ जाएगा ना, क्योंकि देखो अगर बाहर वाले को मल्टीप्लाई कर दिए तो यही अंदर वाला आ रहा था ना, वही चीज यहाँ देखो। इसका मतलब इसको लिख सकते हैं देखो, अगर मैं x + 1 को किससे मल्टीप्लाई कर दूं, इससे जो ऊपर लिखा है x² -4x -5, अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करता हूं तो हमारा आ जाएगा x³ -3x² -9x -5, ये आ गया। समझ में आ गई बात। यहां तक लिखो अभी, क्योंकि आगे इसका बताना, इसका गुणनखंड करना, पहले ये लिखो, यहां से लिखो, लिखो यहां से लिखो फटाक से, ज्यादा टाइम नहीं। देखो बेटा अब यहां पे हमने बता दिया कि ये जो हमने फैक्टर किया, इसका मतलब इसको इतना लिख सकते हैं ना, इसका मतलब अब हमें देखो, अब हम यहां पे पूरा लिखते हैं जो हमने लिखा, क्या लिखा था x³ -3x² -9x और -5 को हमने क्या लिख लिया, हमने लिख दिया x + 1 इनटू में ये क्या लिखा था x² -4x -5, x² -4x -5 ना, यही था x² -4x -5, यही था। अब इसको तो और छोटा कर नहीं सकते, लेकिन इसको और छोटा कर सकते हो ना फैक्टर, क्योंकि अभी ये तो सिखा रहा हूं। इसका गुणनखंड कैसे निकालते हैं देखो, x² -4x -5 का गुणनखंड कैसे निकालेंगे, हमें ये लाना है 5 को क्या लिख सकते हो 5 × 1, ये लिख सकते हैं। इसका मतलब इसका 2 फैक्टर हमें पता चल गया, एक 5 होगा, एक ही 1 होगा। अब यहाँ पे लाना माइनस और यहाँ पे भी लाना माइनस, तो माइनस वाला बड़ा होगा, प्लस वाला छोटा होगा ना, तो इसका मतलब 2 फैक्टर आ गया -5 और 1। इसको लिख सकते हैं देखो, लिखेंगे -5x और लिखेंगे +x, 1 लिखो या x लिखो, दोनों एक चीज है। अब यहाँ पे इसको ऐसे उतार लो x² और यहाँ पे इसको ऐसे उतार लो -5, समझ आए बात। अब हमें दोनों में कॉमन देखना है बस, इन दोनों में क्या कॉमन है x, ये बचेगा x -5, यहाँ पे बचेगा +1, ये बचेगा x -5। इसको क्या लिख सकते हैं x + 1 और इधर लिखेंगे x -5। अब मतलब इसको हम क्या लिख सकते हैं देखो, ये लिख सकते हैं, ये वाला लिख सकते हैं। इसका मतलब हम इस टोटल को अब इतना सॉल्व करके यहाँ लिख दे रहे हैं x³ -3x² -9x -5, इसका गुणनखंड जो होगा x + 1, फिर ये जो लिखा है ये लिख दो
x+1 और x-5 समझ में आ गई बात, ये इसका आंसर हो जाएगा। या x+1 दो बार है, इसको ऐसे लिख सकते हो x+1 का होल स्क्वायर और ब्रैकेट में x-5, ये इसका आंसर हो जाएगा। देखो कितना बड़ा क्वेश्चन है ना, 4 पेज ले लिया कम से कम। बस अभी आज यहीं तक रुकते हैं, जाओ जिसको जरूरत हो बेटा आराम से जाओ, ये वीडियो देखना, यहाँ से आप कॉपी कर लेना जो चीज़ कॉपी नहीं की हो, ठीक है। मिलते हैं कल इसके एक्सरसाइज में।